हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये स्पिरिचुअल जर्नी वालों के लिए है, जो भी किसी स्पिरिचुअल जर्नी में है, जैसे कि कार्मिक, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, पास्ट लाइफ कनेक्शन, कोई भी कनेक्शन हो सकता है, कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है। ये रीडिंग जो भी किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में है या जर्नी में है, ये उनके लिए मैं बना रही हूँ। ठीक है, आप लोगों की रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट है, ऑन एंड ऑफ है, मुझे आइडिया नहीं है। मैं ओवरऑल रीडिंग बस कर रही हूँ, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एक्शंस और इस पूरे महीने में आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो देखेंगे। ये रीडिंग आपके राशि अनुसार है, आपकी जो राशि है वही अनुसार आपको रीडिंग देखनी है। इस राशि को चंद्र राशि के हिसाब से या नाम के अनुसार देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपको नहीं पता आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी देख सकते हैं, स्टार साइन, राइजिंग साइन, आप जैसे चाहें वैसे लग्न राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं। जिनको अपनी राशि नहीं पता वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एकदम एंड में चले जाएं, हमारे वीडियो के ठीक नीचे है, एकदम एंड में जाए। डेट ऑफ बर्थ के अनुसार भी राशियाँ लिखी गई हैं कि कौन सी आपकी राशि हो सकती है डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, और आपके नाम के अनुसार, आपके नाम के पहले अक्षर के अनुसार कौन सी हो सकती है वो भी लिखा गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं हिंदी में लिखा है नाम के अक्षर, इंग्लिश में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो आप अपने नाम के देख लीजिए। अगर अ है तो आपका कौन सा राशि बनता है, च है तो आपका नाम की शुरुआत अगर च से होती है तो कौन सी राशि होती है। ध्यान रखना, इसके रिलेटेड आप मैसेज नहीं कर सकते। अगर आप लोग जो है ये सोच रहे हैं कि मुझे मैसेज करके आप लोग जो है अपनी राशि जान लेंगे, तो ये इस तरीके के मैसेजेस को एंटरटेन नहीं किया जाता है। आपकी राशि में आगे क्या होगा, आपकी राशि कौन सी है, ये सब बताने के लिए ये नंबर नहीं दिया जाता। ये नंबर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए पर्सनल रीडिंग के पर्पज से दिया जाता है, जिसके लिए आपको जो है पहले पे करना होता है, बुकिंग करनी होती है, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। ठीक है, सो जिनको भी जो जानकारी चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एकदम एंड में होती है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड में नहीं मिल रही है, आप गूगल की हेल्प से गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं अपनी राशि, और नहीं पता तो आप किसी जानकार इंसान, किसी और महात्मा या ज्ञानी या किसी दोस्त या रिलेटिव से मदद ले सकते हैं। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले मेष राशि के साथ। यूनिवर्स मुझे बताएं मेष राशि वालों के लिए फरवरी के महीने में उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे। जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून, हर्मिट, ऑब्स्टेकल प्लीज, पेज ऑफ पेंटिकल्स। मुझे मेष राशि वालों की एनर्जी के बारे में बताएं, इनकी स्पिरिचुअल जर्नी में एनर्जी क्या रहेगी। मेष राशि वालों की एनर्जी इनकी स्पिरिचुअल जर्नी में फरवरी के महीने में क्या रहेंगी। मून, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, हर्मिट, 5 ऑफ कप्स, ओके, 6 ऑफ कप्स भी। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके लिए क्या एक्सपेक्टेड है स्पिरिचुअल जर्नी में इस महीने में। मेष राशि वालों के लिए स्पिरिचुअल जर्नी में क्या एक्सपेक्टेड है इस महीने, फरवरी के महीने में क्या एक्सपेक्टेड है। लुक बियॉन्ड इल्यूजन, सेकेंड चांसेस, यूनियन एंड लिव इन द मोमेंट। ओके, जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो व्यक्ति कैप्रिकॉन, लियो और कुंभ राशि के हो सकते हैं, लिब्रा राशि के भी हो सकते हैं। कुछ स्ट्रॉन्ग साइंस जो दिखी है वही मैंने आपको बताई हैं। यहाँ पर उनकी एनर्जीज में मुझे दिख रहा है ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत बैलेंस रहेंगे, बिजी भी रहेंगे, ऑक्यूपाइड रहेंगे। इनके मन में आपको लेकर इच्छाएं बहुत होंगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करते नजर नहीं आ रहे हैं। ये अपनी मायूसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, डिप्रेस रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी की कमी का एहसास करेंगे कि आप नहीं हो, उनकी लाइफ में लाइट नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, आपको बहुत मिस करेंगे और कहीं ना कहीं बहुत डिप्रेस भी रहेंगे। इस महीने इनके अंदर की डिप्रेशन एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो ये काफ़ी डिप्रेस रहेंगे। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं एक्शन नहीं दिखाई दे रहा, मायूसी दिखाई दे रही है, डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, ना चाहते हुए भी ये आपको अप्रोच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऑब्स्टिकल दिख रहा है कि ये जो है इनिशिएट करने से डर रहे हैं, इनिशिएट नहीं करना चाहते। ऐसा दिखाई दे रहा है कि पहले शायद इन्होंने प्रयास किए थे, वो प्रयास सफल नहीं रहे। हो सकता है इन्होंने आपको अप्रोच किया जो सफलता नहीं मिली, या किसी तरीके की मजबूरी। क्लियरली मुझे दिख रहा है फ्रेश स्टार्ट करना इनके लिए आसान नहीं है। हालांकि ये वक्त बदलने का वेट कर रहे हैं कि कब समय बदले और ये आपकी ज़िंदगी में वापस से आपके साथ यूनियन प्राप्त करे। ये सेकेंड चांस चाहते हैं आपके साथ आपकी लव लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनको पता ही नहीं कि इनको स्टेप्स क्या लेने हैं। वहीं दूसरी तरफ आपकी एनर्जी में भी मुझे सेम एनर्जी दिख रही है, डिप्रेस्ड एनर्जी, बहुत मायूसी, बहुत ऐसी एनर्जी जो बहुत ही अनहेल्दी है। ऐसा लग रहा है कि आप खुश नहीं हैं अपनी स्थिति से, अपने लव रिलेशनशिप में किसी के ना होने से अकेलेपन का एहसास बहुत ज़्यादा है, मूव ऑन करने का प्रयास ज़्यादा करते नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोशिश बहुत ज़्यादा आपकी ऐसी है जिसमें आप अपने पार्टनर की तरफ ना देख सके, इस चीज़ का प्रयास ज़्यादा है। आप मूव ऑन और लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं। इस महीने आप अपनी माता पर या मदर जैसी किसी एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। नॉस्टैल्जिया भी बहुत ज़्यादा रहेंगे, छोटे छोटे बिताए हुए पल आपके पार्टनर के साथ आपको याद आएंगे, बहुत ज़्यादा मेमोरी आप उनकी जो है रिक्रिएट अपने माइंड में करेंगे। इस महीने आपको कुछ अच्छे प्रपोजल्स भी मिलेंगे, बट उस प्रपोजल्स पे आप कुछ खासा ध्यान नहीं देंगे। आपका पूरा इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर की तरफ रहेगा। उनके साथ बिताए लम्हों के वजह से आप उन नए अप्रोचेस या नए ऑफर्स की तरफ नहीं देखेंगे। हालांकि लोग आपकी तरफ इंटरेस्ट बहुत लेंगे। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपके लिए लव पे ट्रस्ट कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इस महीने।
या आप जो है अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत नहीं कर पाएंगे, इस तरीके की कठिनाई दिखाई दे रही है। लुक बियॉन्ड इल्यूजन का एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस महीने आप इल्यूजन में काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, भ्रमित दुनिया में रहेंगे, बहुत ज़्यादा ख्यालों में इनके बारे में सोचेंगे, सोच विचार करेंगे। बार बार आप दोनों की इच्छा रहेगी कि आप लोग दोनों की एनर्जी में आप लोग दोनों ही प्रे करेंगे कि दोनों यूनियन में आ जाए, पर कहीं ना कहीं यूनियन के लिए प्रयास दोनों में से कोई नहीं कर पाएगा। यूनियन की एनर्जी में मुझे ऐसा दिख रहा है कि दोनों ही एक दूसरे को सपने में काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के करीब महसूस करेंगे। कोई सपना आएगा जिसमें आप नोटिस करेंगे कि ये व्यक्ति आपके पास है, बट ये सब ख्याली आपकी ड्रीम वर्ल्ड में ज़्यादा होता नजर आ रहा है, रियल वर्ल्ड में नहीं। ठीक है, यहाँ पर मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, ऑब्स्टेकल ये है कि आप अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी के पाथ पे आपको चलना है, जो आपको स्टेप्स लेने हैं, उस स्टेप्स को लेने की जगह आपने अपनी ज़िंदगी में मायूसी को जो है अपनी ज़िंदगी में अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया है। अनहैप्पीनेस को, सैडनेस को आपने अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया है, इसलिए आपकी लव रिलेशनशिप में कोई भी अप्रोच या कोई भी मूवमेंट ही नहीं हो रही है। एक ही जगह आप स्टक हैं और वो स्टक मूवमेंट से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में आपने शायद कोई या तो प्रॉपर स्टडी नहीं की, या स्टडी करने के बावजूद आपको जो प्रयास करने चाहिए थे, जो स्टेप्स लेने चाहिए थे, वो आप नहीं ले पा रहे हैं। इसी वजह से अगर आप नोटिस करें तो मायूस आप भी हैं और आपके पार्टनर भी हैं। मैंने अक्सर कहा है, मिररिंग इमेज रिएक्शन देती है। अगर आप सैड होते हैं, आपके पार्टनर भी सैड होते हैं। अगर आपसे स्थिति जो है, आप अपने आप से प्यार नहीं कर पाते, तो आपके पार्टनर भी उसी स्थिति में आ जाते हैं। तो आप ही उनको वो जो एनर्जी है, इस तरीके का ऊर्जाएं जिससे आप लोग दोनों के बीच में और डिप्रेसिव एनर्जी बन गई है, रोने धोने वाली एनर्जी बन गई है, नॉस्टैल्जिया की एनर्जी बन गई है, आप ही इस एनर्जी को सेंड कर रहे हैं उनके पास। आप जो प्रयास करने चाहिए, जो स्टेप्स लेने चाहिए, वो स्टेप्स आप ले ही नहीं रहे हैं इस रिलेशनशिप में। तो आपकी तरफ से ही यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है। इफ यू आर थिंकिंग कि वो व्यक्ति इनिशिएट नहीं कर रहे, तो यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी में हैं आप, तो यहाँ पर आप ये समझ कर चलें कि इनिशिएट वो नहीं करेंगे। आपको अपने प्रयासों से सफलता लानी पड़ेगी, और प्रयास का मतलब ये नहीं है कि आपको जो है उन्हें अप्रोच करना है। आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के पाथ के बारे में पूरी स्टडी करनी पड़ेगी, और उसके जो जो स्टेप्स है उस सबको निभाना पड़ेगा, तभी जाके ये यूनियन आपके लिए पॉसिबल है। ठीक है, ओवरऑल अगर इस एनर्जी में मैं देखूँ तो स्पिरिचुअलिटी की और आप लोग जिस भी कनेक्शन में हैं, इस कनेक्शन में मायूसी, उदासी और तकलीफें ज़्यादा दिख रही हैं, पेन है। पेन में आप भी हैं, आपके पार्टनर भी हैं, दोनों ही अपनी ज़िंदगी में, अपनी स्थिति में खुश नहीं है, दोनों ही एक दूसरे को याद कर रहे हैं और दोनों ही वक्त के बदलने का इंतजार कर रहे हैं। आप कोशिश ज़रूर करने वाले हैं इस महीने इनको छोड़ने की, इनसे मूव ऑन करने की, लेकिन किसी न किसी वजह से आप वापस से उनसे अटैच हो जाएंगे, अपनी लव से, इनसे प्यार की उम्मीद रखेंगे, या इनको लेकर आप क्रेव करते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि लेट गो कर पाना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट रहेगा। यहाँ पर एडवाइस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। एडवाइस बताएं यूनिवर्स, मेष राशि वालों के लिए क्या है इस जर्नी में। आपकी कनेक्शन में देखो, आपको सब्र रखना पड़ेगा। यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट। आप कभी कुछ सोचते हो, कभी कुछ बोलते हो, कभी करते कुछ और हो, कभी कुछ और ही आपके एक्शंस रहते हैं। आपके एक्शंस और आपके माइंड के एनर्जी पे कोई बैलेंस ही नहीं है। आप मन में कुछ सोचते हो और करते कुछ और हो। फैसले हर बार लेते हो और बार बार अपने फैसलों से पलट जाते हो। एक बार में कुछ डिसाइड करते हो तो उस पर टिकना ही नहीं जानते, सिर्फ बातें हैं, सिर्फ सोचते हो ये कर देंगे वो कर देंगे, पर उसके लिए स्टैंड ही नहीं लेते। क्लियरली दिख रहा है कि आपके अंदर की इम्बैलेंस एनर्जी की वजह से ही आप जो है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में सफर कर रहे हैं। यू हैव टू बैलेंस योर सेल्फ। आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के बारे में स्टडी करने की जरूरत है। प्लीज स्टडी अ लॉट। यहाँ पर मैंने आपको बताऊँ, मैं पास में एक वर्कशॉप कर चुकी हूँ जिसमें मैंने ये सब चीज़ें पढ़ाई थी। आई डोंट नो आपने वो किया था कि नहीं ज्वाइन। अगर वो ज्वाइन किया था तो आपको काफ़ी नॉलेज होगा कि आपको क्या करना है। अगर नहीं किया था तो यार पता नहीं, मे बी फ्यूचर में शायद मैं वो वर्कशॉप वापस ले आऊँ। अभी तो फिलहाल कुछ ऐसा विचार नहीं है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। अब देख लेते हैं सेकंड हमारे टॉरस राशि वालों के लिए। देखेंगे टॉरस राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है फरवरी के महीने में। उनके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस बताएं फरवरी के महीने में। वृषभ राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस बताएं, स्पिरिचुअल जर्नी में क्या होंगे उनके लिए। डेविल, मैजिशियन, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स। ओके, मैंने एक और एक्स्ट्रा निकाल दिया। ठीक है, लेट्स सी वृषभ राशि वालों की फीलिंग्स और एक्शंस क्या होंगे उनके पार्टनर को लेकर फरवरी के महीने में। पता नहीं क्या हुआ है। फरवरी के महीने में वृषभ राशि वालों की उनके पार्टनर को लेकर फीलिंग क्या रहेंगी फरवरी के महीने में जो स्पिरिचुअल जर्नी में है। क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके रिलेशनशिप में इस महीने क्या एक्सपेक्टेड है। इस महीने टॉरस राशि वालों के लिए उनके लव रिलेशनशिप में, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में क्या एक्सपेक्टेड है। एक सेकेंड। ट्विन फ्लेम, टेलीपैथी, सून, सपोर्ट। सो यहाँ पर क्लियरली वृषभ राशि वालों के लिए चीज़ें बदलती नजर आ रही हैं। वृषभ राशि वालों, आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है
कि आप डेफिनेटली थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी एनर्जी का सामना कर रहे हैं। ऑब्स्टेकल में थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर के कुछ एडिक्शंस या कुछ गलत बिहेवियर या किसी तरीके का मनचला बिहेवियर दिखाई दे रहा है। हालांकि ये चीज़ें आपको बॉदर या इफेक्ट नहीं करने वाली, ऐसा दिख रहा है इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें परिवर्तन से गुजरेंगी। आपके पार्टनर डेफिनेटली किसी एडिक्शन में है, खाने पीने की आदत हो सकती है या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, बट ये आपसे भी काफ़ी ज़्यादा अटैच और एडिक्टेड है। इस महीने ये कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट करते हुए, अपने करीब लाते हुए, काफ़ी ज़्यादा आपको अपनी तरफ आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो चांसेस है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बात करने का प्रयास करेंगे और चीज़ें सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। इस महीने कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति बहुत दिल से चाहेंगे कि आप इनके साथ वापस जुड़ जाएं और चीज़ें बेहतर करें, जो रिश्ते बिगड़ गए हैं उसे ठीक किया जाए। और ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा पागलों वाला अट्रैक्शन महसूस करेंगे, ऑब्सेशन महसूस करेंगे। इस महीने ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, लॉयल और बहुत ही कनेक्शन वाली एनर्जी को फील करेंगे। आप लोगों की जर्नी में इस महीने आप लोगों को बहुत ज़्यादा सक्सेस, ग्रोथ और रिवॉर्ड्स मिलते नजर आएंगे। कहीं ना कहीं चीज़ें आपके फेवर में नजर आएंगी। और ऑन दी अदर हैंड आपकी तरफ की अगर एनर्जी को मैं फोकस करूँ, वैसे आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं वो स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, एक्यूरियस एनर्जी या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एनर्जी भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए एरीज राशि दिखाई दे रही है। यहाँ पर मैं आप लोगों की एनर्जीज की अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि आप अपने ही लव पे क्वेश्चन बनाएंगे। आपको जो मिल रहा है उस चीज़ पे आप डाउट करेंगे, आप क्वेश्चन करेंगे, आप सोचेंगे जो चीज़ मिल रही है वो सही है कि नहीं, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, कहीं आगे ऐसा तो नहीं है कि मैं दोबारा खाई में गिर जाऊंगा या गिर जाऊंगी। आपके अंदर बहुत सारे सेल्फ डाउट्स दिखाई देंगे। हालांकि आप उस लव को काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेंस देते हुए नजर आ रहे हैं, पार्टनर के इमोशंस को समझेंगे, उनसे अटैच्ड होंगे। आप दोनों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी होने के चांसेस भी बहुत स्ट्रांग है। आप दोनों के बीच में इस रिश्ते को बेहतर करने का प्रयास आपके एंड से भी होगा। आप भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होंगे, आप भी काफ़ी ज़्यादा अटैच होंगे अपने पार्टनर से। आप उनके साथ लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, चीज़ें कैसे बेहतर होगी और कैसे बेटर किया जाए, इन चीज़ों के बारे में सोचते नजर आएंगे। कहीं ना कहीं आपकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा इनको लेकर और ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ेंगी और आपके पार्टनर के तरफ आपकी तरफ जो है, आप अपने पार्टनर की तरफ और ज़्यादा डेडिकेटेड और ज़्यादा कनेक्शन फील करेंगे। ठीक है, जो लोग नो कांटेक्ट में है वो यूनियन में आ सकते हैं। कांटेक्ट वापस आपके पार्टनर से आपको रिसीव हो सकता है। स्पेशली स्पिरिचुअल जर्नी वालों की ही बात कर रही हूँ, जो स्पिरिचुअल जर्नी में है वो कांटेक्ट में आने की स्थिति बना रहे हैं। और यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं आपको रिवॉर्ड्स, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी देते हुए नजर आ रहे हैं। यूनिवर्स ऐसा दिख रहा है विश फुलफिलमेंट होगी आप लोगों की एनर्जी में। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को माफ़ भी करते नजर आएंगे। कुछ गलतियाँ जो उनसे हुई उन चीज़ों के लिए आप उन्हें माफ़ करेंगे और आप जो है दोबारा से एक नई शुरुआत करेंगे। ओवरऑल अगर इस महीने की एनर्जी में आप लोगों को प्रेडिक्ट करूँ तो यहाँ पर दिख रहा है ट्विन फ्लेम की टेलीपैथी, यानी कि नो कॉन्टैक्ट में होने के बावजूद आप दोनों एक दूसरे को अच्छे साइंस और अच्छे मैसेजेस या हीलिंग भेजते हुए नजर आएंगे। आप दोनों एक दूसरे को प्यार भेजते नजर आएंगे, जिसकी वजह से एक कनेक्शन बनेगा और दोबारा से एक दूसरे से बातचीत करते हुए मैसेजेस पे या कॉल पे आप जो है कनेक्ट होते हुए नजर आएंगे। आप दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, जो भी इश्यूज आई हैं, उसे ठीक करते हुए एक दूसरे को माफ़ करते हुए नजर आएंगे। ओवरऑल कहूँ तो स्पिरिचुअल जर्नी में आपका जो श्रेय है, आपका जो प्रोसेस है, आपके जो स्टेप्स हैं वो बहुत ही अच्छे रहेंगे, जिसकी वजह से आपके रिश्ते की मजबूती बहुत अच्छी बनेगी। आप दोनों के रिश्ता बहुत मजबूत होगा और दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे को प्यार कर पाएंगे, सपोर्ट कर पाएंगे। और यहाँ पर कहीं ना कहीं यस, आप शुरुआत में डरते हुए, घबराते हुए ज़रूर नजर आएंगे। आप समझ नहीं पाएंगे कि इस रिश्ते में जो भी हो रहा है ये अच्छे के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा है। बट उसके बाद आप चीज़ों को लेट गो करके, सरेंडर करके, जो चीज़ें आपको मिल रही हैं उसके लिए थैंकफुल होकर, ग्रेटफुल होकर आप जो है आगे बढ़ते हुए अपने पार्टनर के साथ नजर आएंगे। ओवरऑल मैं देख लेती हूँ ऑब्स्टेकल क्या होगी। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की ऑब्स्टेकल क्या है। टॉरस राशि वालों के लिए मुझे बताएं उनकी ऑब्स्टेकल क्या होगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, सोचना बंद कर दो। ओवर थिंकिंग मत करो, सेल्फ डाउट मत करो। जो मिल रहा है ना उसको ही इंजॉय करो। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप अपने निवेश किए गए समय को या पास्ट में हुई गलतियों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। जो पास्ट में हो गया है आपने उसको पकड़ कर रखा हुआ है कि इन्होंने पहले भी ऐसी गलतियाँ की, पहले भी वादे किए और उसके बाद मुकर गए, या पहले भी मैंने इनको माफ़ किया और फिर से गलती हुई है तो अब मैं दोबारा माफ़ करूँ नहीं करूँ। आप सेल्फ डाउट्स में बहुत ज़्यादा हैं। सेल्फ डाउट से बाहर निकलो। इतना सोच कर तो आप गलत चीज़ों को ही अट्रैक्ट कर रहे हो। ये बात को समझो, जो होना है वो होकर रहेगा। अगर आपके नसीब में गिरना लिखा है तो आप कैसे भी गिरेंगे। आप भले कितना भी उतना खुद को जो है नी पैड पहन ले या प्रोटेक्शन के जितने सारे ग्लव्स या कवच पहन ले, आप गिरने वाले तो फिर भी हैं। अगर गिरना नसीब में लिखा है तो क्यों ना रिस्क लिया जाए और अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय किया जाए। कल की चिंता में अपना आज मत खराब करो, बस इस चीज़ की कोशिश करो। ओवरऑल आप लोगों के लिए स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत अच्छे पाथ खुल रहे हैं, डोर्स ओपन हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे टूटू का पोर्टल आप लोगों के लिए ही खुला है, जिसमें आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स रिसीव होते हुए नजर आ रही हैं। आप लोगों के लिए चीज़ें बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, सो अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई आप क्लेम कर सकते हैं इस रीडिंग को। ठीक है, सो अब शुरू करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। देखेंगे मिथुन राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे इस महीने।
फरवरी के महीने में जो स्पिरिचुअल जर्नी में है मिथुन राशि वाले, मुझे बताएं उनके लिए फरवरी के महीने में उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। मुझे बताएं यूनिवर्स, जेमिनी राशि वालों की फीलिंग्स और एक्शंस क्या होंगी उनके पार्टनर को लेकर फरवरी के महीने में जो स्पिरिचुअल जर्नी में है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके रिलेशनशिप में, इनकी स्पिरिचुअल जर्नी में, मिथुन राशि वालों की स्पिरिचुअल जर्नी में क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल फरवरी के महीने में। यू आर वर्दी ऑफ लव, डीप कंटेम्पलेशंस एंड यहाँ पर ओके कार्मिक पार्टनर। आप जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं वो व्यक्ति हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस या एक्यूरियस राशि यानी कि कुंभ राशि के हो सकते हैं। किसी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं वो व्यक्ति आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए, आपके प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस होते हुए, आपके लिए बहुत ज़्यादा लव इमोशंस को फील करते नजर आएंगे। इस महीने इनके मन में आपको लेकर बहुत होप्स जागरूक होंगी, आपके लिए पॉजिटिव भी होंगे, आपके लिए काफ़ी होपफुल होंगे। मन की बहुत ज़्यादा इच्छा होगी जहाँ पर ये बहुत दिल से चाहेंगे कि रिश्ता वापस आप लोगों के लिए बेहतर हो जाए, आपके साथ चीज़ें बेहतर हो जाए। आपके पार्टनर आपका दिल जीतने का प्रयास करते हुए इस महीने नजर आ रहे हैं, लेकिन इन्हें डेफिनेटली डर लगता हुआ नजर आ रहा है कि ये आएँ तो कैसे आएँ। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपको अप्रोच करने से डर रहे हैं। यदि आपके पार्टनर जो है 30 साल के छोटे, मतलब 30 साल से छोटे हैं, यानी कि 30 साल की उम्र के अंदर आते हैं या 30 तक की उम्र के हैं, तो यस इस महीने ही आपको अप्रोच करने वाले हैं। बट अगर आपके पार्टनर 30 साल की उम्र से बड़े हैं, यानी कि 30 के ऊपर, 30 प्लस हैं, 30 की नहीं बात कर रही, 30 प्लस हैं, तो ये व्यक्ति आपको इस महीने सिर्फ सोचते रह जाएंगे और अप्रोच नहीं कर पाएंगे। हालांकि इनको डर लग रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है अपॉर्चुनिटी इस महीने आपको मिलेगी। अच्छा, अगर दीदी आप तो बोल रहे हैं आएंगे नहीं आएंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। मैंने अगेन कहा एज अपनी पार्टनर की याद कर लो। 30 साल तक अगर आपके पार्टनर की एज है या 30 के अंदर 25, 20 या इस तरीके की आप समझ लो कि और छोटे हैं, तो यस ये व्यक्ति आपको इस महीने अप्रोच करने वाले हैं। लेकिन अगर ये 30 साल के ऊपर के पर्सनालिटी हैं, यानी कि 35 हैं, 40 हैं, 50 है, तो इस महीने ये आने में संकोच करेंगे, इन्हें डर बहुत लगेगा आने के लिए, क्योंकि ऑब्स्टेकल में क्लियरली दिख रहा है कि इस रिश्ते में की गई गलतियों के बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचेंगे। और यस ये आपके पास आएंगे ज़रूर, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें आपको लगेगा कि आए ही क्यों, इससे अच्छा तो ना आते तो ज़्यादा बेहतर था। आपका मन थोड़ा सा हताश हो सकता है क्योंकि काफ़ी कंप्लेनिंग स्वभाव के साथ ये व्यक्ति आते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों को 2 प्रपोजल्स मिलेंगे इस महीने, क्योंकि यहाँ पर मुझे 2 लोगों की एंट्री आपके जीवन में दिख रही है। एक मैच्योर है और एक कोई यंग है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। एक बूढ़ा है, एक की उम्र बहुत ज़्यादा है, एक एक्सपीरियंसड है, मैच्योर है, और दूसरे की एनर्जी में मुझे बहुत ज़्यादा चुलबुलापन और आप ऐसा लग रहा है कि छोटी उम्र का, लाइक होता है ना थोड़ा सा स्मॉल एज का व्यक्ति दिख रहा है। तो यस न्यू लव के ऑफर आप रिसीव कर सकते हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई नया व्यक्ति आपको एंटर करे। हालांकि आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे। आपकी एनर्जी में जहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, आप एंजाइटी बहुत फील करेंगे इस महीने। इस महीने आपके अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत अकेलापन, मायूसी, हेल्थ की इश्यूज़ मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी दिखाई दे रही है। प्यार करने की एनर्जी में आप घबराहट महसूस करेंगे, आप किसी से प्यार नहीं कर पाएंगे, किसी पे विश्वास नहीं कर पाएंगे। जो भी व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है उस व्यक्ति को लेकर आप बहुत ज़्यादा डरते घबराते हुए नजर आएंगे। इस महीने आप रिश्तों से, प्यार से दूर भागते नजर आएंगे और आपको डर बहुत लगेगा कि यार अगर मैंने इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया तो कहीं ऐसा ना हो कि जो पास्ट में हुआ वो वापस हो जाए, क्योंकि आप प्यार से बहुत ज़्यादा दूर भागते घबराते नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है आप इस प्यार में बहुत कुछ खो चुके हो अपनी ज़िंदगी में। इस प्यार के चक्कर में अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है और इसी वजह से आपको बहुत डर लग रहा है कि इस रिश्ते में अब मैं आगे बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ। यहाँ पर ओवरऑल अगर एनर्जी में बताऊँ तो मुझे यहाँ पर क्लियर साइंस बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं जेमिनी राशि वालों आप लोगों के लिए कि इस महीने आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति आ सकता है और ये व्यक्ति आपके जीवन में आपका सोलमेट हो सकता है। आप अभी तक किसी कार्मिक पार्टनर का सामना कर रहे थे और वो कार्मिक पार्टनर जो है आपके लिए टाटा बाय बाय होने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी से टॉक्सिक लोगों को निकालकर आपकी ज़िंदगी में उन लोगों को डालने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके लिए बने हैं, जो आपकी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। बट येस यहाँ पर प्रॉब्लम ये दिख रही है कि आप बहुत गहरी सोच में हैं, बहुत ज़्यादा गहरे सोच विचारों में हैं, जिसके बदले में, जिसके चलते, जिसकी वजह से आप प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, प्यार को दोबारा मौका नहीं दे रहे हैं। अपॉर्चुनिटी रिसीव होगी पर आप उस अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट करते नजर आ रहे हैं। क्लियर चांसेस है, देखो मैंने जैसे कि बताया 2 चांसेस बहुत स्ट्रांग है, या तो आपके पार्टनर बदल कर आएंगे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि बदलाव परिवर्तन के साथ आ जाए, या न्यू व्यक्ति। बहुत स्ट्रांग चांसेस है किसी न्यू व्यक्ति के ही आने के। मैं अगर कहूँ कि परसेंटेज में अगर मैं डिवाइड कर लूँ तो मैं कहूँगी 85% चांसेस है कोई नया व्यक्ति ही
आपके जीवन में एंटर करने वाला है इस महीने, और वो व्यक्ति आपके लिए आपका सोलमेट हो सकता है, लेकिन उनके साथ विश्वास करना और आगे बढ़ पाना आपके लिए आसान नहीं है। इसलिए अपनी हार्ट चक्रा को हील करने के बारे में सोचो, क्योंकि आपके हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस है, उसे हील करने की बहुत ज़्यादा प्रयास करो। अच्छे अच्छे अफर्मेशन सुनो, लव के अफर्मेशन सुनो और बार बार खुद से कहो कि आप प्यार डिजर्व करते हो, आपको प्यार मिलेगा। ठीक है, ओवर थिंकिंग से दूर रहने की कोशिश करो। बाकी येस, बहुत जल्दी आपको किसी तरीके की कम्युनिकेशन रिसीव होगी। और येस, आपके जीवन में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि जो पास से आपके व्यक्ति जुड़े हुए हैं वो आपका कार्मिक पार्टनर है, तो हो सकता है आप उनसे जुड़ने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी की नई अपॉर्चुनिटी हाथ से गवा बैठे। तो थोड़ा सा आपको जो है सोच समझ कर आगे बढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर ओवरऑल अगर मैं ऑब्स्टेकल देखूँ तो यूनिवर्स मुझे बताए ऑब्स्टेकल क्या है जेमिनी राशि वालों के लिए। ऑब्स्टेकल क्या है फरवरी के महीने के ऑब्स्टेकल क्या है? यू हैव टू बी एक्सप्रेसिव। जो आपके मन में है ना वो खुलकर बोलना सीखो। ठीक है, खुलकर बात करो। आप अपने मन की घबराहट को मन में मत रखो, लोगों से डिस्कस करो, किसी से बातचीत करके अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करो। जिस तरह आप सोच विचारों से घिरे हुए और ओवर थिंकिंग कर रहे हो, उससे आपको सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, यू हैव टू बी एक्सप्रेसिव, कम्युनिकेट क्लियरली। अगर आपको लेट्स से एक्स भी आ रहे हैं तो ये मत सोचो कि अरे इसको मैंने अगर कुछ बोल दिया तो ये भाग जाएगा या भाग जाएगी। खुलकर बात करो उनसे, खुलकर एक्सप्रेस करो कि आपके मन में क्या है, और उस बात को रखकर देखो कि सामने वाला रिएक्ट कैसे करता है, क्योंकि जो आप डिजर्व करते हो वो आपको ज़रूर मिलेगा। इस बात को समझो आप। यूनिवर्स आपको कह रहा है यू आर वर्दी ऑफ लव। तो लव का मतलब ये है कि आपके जीवन में जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगा, बस आपको बोलने की ज़रूरत है। आप घबराने की नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर अभी मैं हो गया जेमिनी राशि वालों का। रीडिंग पसंद आई आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अब बारी है कर्क राशि वालों की। देखेंगे कर्क राशि वालों के लिए फरवरी के महीने में उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है। फ्रीडम, ट्विन फ्लेम स्टेजेस, एक्सपेक्ट अ मिरेकल, यू आर वर्दी ऑफ लव। इतना आवाज़ कैसे आ रहा है यार, एक सेकेंड। पूरा दिन आजकल बिल्डिंग का काम चल रहा होता है, मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ, ज़रा सा पीस ऑफ माइंड नहीं है। यूनिवर्स मुझे बताएं कर्क राशि वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए बताएं फरवरी के महीने में उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस उनके लिए क्या होंगे। उनके पार्टनर के फीलिंग्स एंड एक्शंस फरवरी के महीने में क्या होंगे उनके लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ। यूनिवर्स मुझे बताएं कर्क राशि वालों की फीलिंग्स और एक्शंस क्या होंगे फरवरी के महीने में उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में उनके पार्टनर के लिए। पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, मून, 3 ऑफ कप्स। ओके, मुझे दिखाई दे रहा है जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए लियो एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, स्ट्रांगली एनर्जी मुझे लियो एनर्जी की दिखी है। आपके पार्टनर आपको इस महीने बहुत ज़्यादा स्टॉक करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको चेस करते हुए, आपके पीछे दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस का भी सामना करेंगे, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा फॉल फेस करते नजर आएंगे इस महीने। इनके कर्जे डेब्ट बढ़ सकते हैं, या जिस प्रोजेक्ट में ये काम कर रहे हैं उसमें इनको बहुत बड़ा लॉस फेस करना पड़ जाएगा आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर कुछ बहुत बड़ा फैसला भी लेते हुए नजर आएंगे इस महीने। इस महीने ये आपको लेकर कोई बहुत बड़ा फैसला करेंगे, डिसाइड करेंगे कि एग्जैक्टली ये क्या करना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप में इनको आना है या नहीं आना है। यानी कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के बाद ये एक फाइनल डिसीजन लेंगे। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है खुद की वैल्यू और अपने आप को चुनते हुए ज़्यादा नजर आएंगे। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पेशेंस रखेंगे, ये दिखाएंगे कुछ, करेंगे कुछ और। एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम ये दिख रही है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। जो ओवरऑल एनर्जी में देख पाई हूँ कि कंफ्यूजन बहुत रहेगी आपके पार्टनर के अंदर। दिखेंगे राजा जैसे, दिखेंगे बहुत ताकतवर, बहुत बलवान, जैसे किसी को दर्द ही नहीं हो रहा है, कोई तकलीफ हो ही नहीं रही है और अपने में खुश हैं, ऐसी एनर्जी दिखाएंगे। लेकिन अंदर ही अंदर ये बहुत ज़्यादा बेचैन है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है। ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि कुछ करना चाहते हैं, कोई बोलते ना फैसला करना चाहते हैं पर फैसला कर नहीं पा रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं वेदर टू गो। यहाँ पर फैसला मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि पहले तो ये फैसला कर रहे हैं कि चलो आपके बिना ही रह लिया जाएगा, अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जिया जाएगा। लेकिन उस फैसले को लेने के बावजूद ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि जो उन्होंने डिसाइड किया उसके बाद भी वो उस डिसीजन से खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। ट्राई ज़रूर करेंगे अपनी ज़िंदगी में अपने आप पे फोकस करने का, लेकिन उतने फोकस या उतने हैप्पी या एक्साइटेड नहीं है। मतलब क्लियरली मुझे दिख रहा है ये ट्विन फ्लेम का वो स्टेज है जहाँ पर आपके पार्टनर जो है डिसाइड कर रहे हैं कि एग्जैक्टली उन्हें क्या करना चाहिए। वो पहले आपके अगेंस्ट वाला डिसीजन ले रहे हैं जिसमें शायद उनको फ़ायदा हो जाए, ये तरीके से वो सोच रहे हैं, पर बहुत जल्दी उनका डिसीजन चेंज होगा। यानी कि इस रिलेशनशिप में मिरेकल्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी एनर्जी में अगर मैं देखूँ तो आपकी एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत गिल्टी फील करेंगे, सॉरी फील करेंगे। आपको लगेगा कि कुछ गलतियाँ आपकी है, डे ड्रीमिंग भी बहुत करेंगे और आप बहुत दिल से चाहेंगे कि रिश्ता आपके लिए वापस ठीक हो जाए। आप बहुत दिल से
पॉजिटिवली उम्मीद करेंगे कि ये रिश्ते में जो चीज़ें बिगड़ गई है उसे ठीक किया जाए और सब चीज़ें वापस पहले जैसी हो जाए, प्यार पहले जैसे प्राप्त हो। आप इनके लिए सॉरी बोलने के लिए या कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी रेडी हैं इस महीने, ऐसी एनर्जी दिख रही है। बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से इनिशिएट होने की जगह से बार बार उल्टा आपके साथ गलत चीज़ें हो रही हैं और आप हर्ट हो रहे हो। आप अपने पार्टनर के बिहेवियर, उनके एक्ट, उनके एक्शन से बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हो। ऐसा लग रहा है इस महीने जैसे कि आप सोच रहे हो कि यार मैं इतना इस इंसान के लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या इतना मैं झुकने को तैयार हूँ, पर ये इंसान मेरी वैल्यू ही नहीं समझ रहा है, ये तो इंसान मेरे बारे में सोच ही नहीं रहा है या कुछ करने को तैयार ही नहीं है, ये तो अभी भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है। इस तरीके की एनर्जी है। सोच विचार काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। आप इस रिश्ते को एंड करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन बार बार एंडिंग के बारे में सोचने के बावजूद आप जो है खुद को अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल या फोकस फील नहीं कर पाएंगे। आपका बार बार मन जो है बहुत डिप्रेस्ड होगा, मायूसी से भरा होगा। ऐसा लग रहा है जैसे मन बहुत अशांत होने वाला है। आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही और बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग गया है चीज़ों को ठीक होने में। यहाँ पर ऑब्स्टेकल दिख रहा है कि आप सक्सेस चाहते हो इस रिलेशनशिप में और सक्सेस नहीं मिल रही, जिससे आप बहुत परेशान हो। दूसरी तरफ आपके पार्टनर का ऑब्स्टेकल ये है कि जो उनके मन में है वो ये दिखाना ही नहीं चाह रहे, जो उनके मन में है उसकी जगह ये उसका विपरीत दिखा रहे हैं। ओवरऑल इस रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो इस रिश्ते में इस महीने आखिर हो क्या रहा है। इस महीने में आप दोनों एक ऐसे स्टेज पर रहेंगे जहां पर आप दोनों को एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है और सबसे पहले अपने इनर सेल्फ को समझने की ज़रूरत है। और बजाय अपने इनर सेल्फ को समझने की आप खुद दोनों ही एक दूसरे को कंफ्यूज करते नजर आएंगे। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप भी कंफ्यूज हैं, आपके पार्टनर भी कंफ्यूज है। अपने आप पे फोकस करने की जगह, खुद से प्यार करने की जगह आप दोनों का एक दूसरे से ही एक्सपेक्टेशन रहेगा, जिसके वजह से ही आप लोगों के रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक होने की जगह माइनस पॉइंट पे चली जा रही हैं और चीज़ें बिगड़ रही हैं, बिखर रही हैं। ठीक है, यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव है। यहाँ पर आप सेल्फ लव करने की जगह बार बार उनके ऊपर निर्भर हो रहे हो, जिसकी वजह से रिश्ता आप लोगों के लिए मजबूत होने की जगह प्रॉब्लमेटिक बनता चला जा रहा है। ओवरऑल इस रिश्ते से खुद को आज़ाद करके अपने आप पे फोकस करने का प्रयास करें। तब तक आप हील नहीं है जब तक आप दिल से मुस्कुरा नहीं पा रहे हैं, दिल से खुश नहीं है, तब तक आप हील नहीं है। पहले अपनी हीलिंग पे फोकस करें, तभी जाकर ये रिलेशनशिप आपके लिए वर्किंग पोजीशन पे आएगा। ओवरऑल इस रिलेशनशिप में इस महीने मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, बट हाँ इन फ्यूचर देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि इस रिश्ते में कोई आपके लिए मिरेकल क्रिएट हो जाए। ठीक है, सो ये थी ओवरऑल आप लोगों की रीडिंग। अगर मैं ऑब्स्टेकल की बात करूँ, एक मिनट में आप लोगों के लिए ऑब्स्टेकल या एडवाइस देख लेती हूँ। यूनिवर्स मुझे बताए कर्क राशि वालों के लिए ऑब्स्टेकल या एडवाइस क्या है फरवरी के महीने में। यू हैव टू टेक सम एक्शन। ट्रैवल करो, घूमो फिरो, एंजॉय करो अपनी ज़िंदगी में, खुद को वापस पहले जैसा बनाओ जैसे आप थे, हंसते थे, मुस्कुराते थे, फुल ऑफ लाइफ, मस्ती करना, छेड़खानी करना, खुलकर जीने वाली पर्सनालिटी थे। और अब वो पैशन, वो फायर आपके अंदर से गायब हो गई। आपके अंदर, खुद के अंदर तो कोई पैशन और फायर रही नहीं। आप उम्मीद कर रहे हो कि वो व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। पहले आप अपने आप को तो अट्रैक्ट करो। ठीक है, कोशिश करो अच्छे अच्छे अफर्मेशन सेल्फ लव वाले सुनने के लिए, उसके बाद ही आपकी लाइफ में चीज़ें बेटर हो पाएंगी। ओवरऑल इस महीने मुझे स्पिरिचुअल जर्नी में कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही, उल्टा ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत डिप्रेस्ड हो जाएंगे। ठीक है, सो ये थी कर्क राशि वालों आप लोगों की रीडिंग पसंद आई आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। अब बारी है लियो राशि की। देखेंगे लियो राशि वालों के लिए उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में क्या एक्सपेक्टेड है फरवरी के महीने में। यूनिवर्स मुझे बताएं फरवरी के महीने में लियो यानी कि सिंह राशि वालों में, सिंह राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी। जो स्पिरिचुअल जर्नी में है सिंह राशि वाले, उनके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस क्या होंगे फरवरी के महीने में। जो स्पिरिचुअल जर्नी में है लियो राशि वाले, उनके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस क्या होंगे फरवरी के महीने में। जस्टिस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स मुझे पता है लियो राशि वालों की फीलिंग्स और एक्शंस क्या होंगी, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में वो अपने पार्टनर के लिए क्या फील करेंगे फरवरी के महीने में। चैरियट, सन, जजमेंट, 2 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स मुझे पता है स्पिरिचुअल जर्नी में सिंह राशि वालों के लिए फरवरी के महीने में क्या एक्सपेक्टेड है। You will get through that or through this answer arriving, attraction, freedom. एक सेकेंड, हाँ, give me some time. ओके, जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो लिब्रा राशि के, एरीज, लियो, साजिटेरियस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए लिब्रा, एक्यूरियस, जेमिनी एनर्जी भी है, एयर साइन भी हो सकती है।
ये व्यक्ति आपके साथ वापस से कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में बैलेंस की उम्मीद करेंगे, कहीं ना कहीं चाहेंगे कि आप अपने रिश्ते में इन आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर किसी तरीके की सेपरेशन या लीगल मैटर का भी सामना करते नजर आ रहे हैं। इस महीने इनकी तरफ से कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होगी जहां पर ये किसी बहुत बड़े लीगल मैटर में फंसेंगे या किसी तरीके के सेपरेशन का सामना करेंगे। ये आपके साथ नहीं, किसी और व्यक्ति के साथ हो रहा है। ये बहुत बड़े प्रॉब्लम या पछेड़े में पड़ेंगे, पर ये दिल ही दिल चाहेंगे कि वापस आपके साथ एक पैशनेट फायर वाला रिलेशनशिप दोबारा से शुरू हो जाए। ये आपके साथ न्यू बिगनिंग की इच्छा रखते हुए आपको लेकर बहुत एक्साइटेड होते हुए नजर आएंगे। इस महीने आप दोनों के रिलेशनशिप में दोबारा से फ्रेश स्टार्ट होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत स्ट्रांग कहूंगी। अभी तक मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि हो ही जाएगा, बट स्ट्रांग चांसेस दिख रहा है। क्यों नहीं हो जाएगा या क्यों नहीं हो पाएगा वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है वापस आपको अप्रोच कर सकते हैं। इच्छा तो बन रही है उनकी, बहुत ज़्यादा फायर पैशन आपके प्रति जागेगा, अट्रैक्शन बहुत फील करेंगे, एक अलग लेवल ऑफ अट्रैक्शन। बट ये कहीं ना कहीं चाहेंगे कि आप थोड़ा सा एडजस्ट, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें इस रिलेशनशिप में, थोड़ा इन्हें समझने की, इनकी हालातों को, इनकी सिचुएशंस को समझने का प्रयास करें। ये अपनी सेल्फ वर्थ का भी एहसास करेंगे और इस रिलेशनशिप के लिए कुछ प्रयास करते हुए, इस रिलेशनशिप के लिए कुछ एफर्ट्स डालते हुए नजर आएंगे। इस महीने आपके पार्टनर की तरफ से इनिशिएट होता हुआ एक स्टेप लेते हुए इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाते हुए आपके पार्टनर नजर आएंगे। पर इनकी कोई बात आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी कर सकती है, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यानी कि इस रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है कि आपके लिए चीज़ें तो बेहतर होंगी, लेकिन इस रिलेशनशिप में कंफ्यूजन भी पैदा होगी। इस महीने आपकी एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि आप जो है हो सकता है डेटिंग वेटिंग करेंगे। एटलीस्ट महीने की शुरुआत में आपके ज़िंदगी में ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, आपको अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं। साथ ही साथ आप लीडिंग एनर्जी में हैं, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर गृहस्थी, अपने अपने काम और ओवरऑल सभी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करते हुए नजर आ रहे हैं। लीडिंग एनर्जी, खुद की सेल्फ वर्थ को भी समझेंगे, खुद में खुश रहना, हैप्पी रहना भी सीखेंगे। इस महीने आपकी ऊर्जाएं बहुत ही अलग लेवल और अलग स्तर पे होंगी, जहां पर आप अपनी वैल्यू और अपनी वर्थ को समझेंगे। आपको एहसास होगा कि आप किसी से कम नहीं हैं, आप बिना वजह ही बस खुद को बार बार जो है छोटा महसूस करवा रहे थे। इस महीने आपको एहसास होगा कि आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। आपके कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, आपका अपने काम को लेकर, अपनी ज़िंदगी की हर मोमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज़ चेंज होंगी। आप अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज करेंगे, अपनी प्रायोरिटीज़ जो है अपने काम को बनाएंगे। ओवरऑल मैं देखूँ तो आपकी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत, आप एक नए आगाज़ को वापस से जीते हुए एक नया जन्म लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसी वजह से ही मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, यानी कि ये नए जन्म के चलते ही अगर कोई व्यक्ति आपके सामने वापस से पास्ट की एनर्जी को लेकर आ जाए तो प्रॉब्लम तो वहाँ खड़ी ज़रूर होती है। यहाँ पर वही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आप बहुत कन्फ्यूज हो जाएंगे कि अब इस इंसान के साथ आगे बढ़ा जाए, नहीं बढ़ा जाए, क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना सही होगा या नहीं होगा, कहीं कोई गलती तो नहीं हो जाएगी। इस तरीके के कन्फ्यूजन और बहुत सारे सवाल आपके सामने खड़े हो जाएंगे, जिसके वजह से आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि अब इस इंसान को आपसे क्या चाहिए और इतनी मुश्किल से आप अपनी ऊर्जाओं में आए हैं तो अब ये वापस क्यों आ गए। इस तरीके की एनर्जी मुझे आपकी तरफ से दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आपको एक अच्छा ऑफर या अप्रोच भी मिल सकता है इस महीने, तो इस वजह से भी हो सकता है आप कंफ्यूज होंगे। ओवरऑल इस रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है कि आप जो है धीरे धीरे पास्ट की एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं और धीरे धीरे इस रिश्ते से बेटर अपनी लाइफ में अपनी वर्थ को समझने लगे हैं। फाइनली आप इस रिश्ते से बाहर निकलकर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे। हालांकि ये रिलेशनशिप में आप दोनों के प्रति, आप दोनों के भीतर एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन बहुत बढ़ने वाला है और बहुत सारे सवालों के जवाब आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं इस रिश्ते में। बहुत सारी जो कन्फ्यूजन है अभी तक आपके रिश्ते में बनी हुई थी, जिसमें आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये रिश्ता कहाँ जाएगा और कुछ होगा या नहीं होगा, आखिर कुछ हासिल करने वाले या नहीं करने वाले, बहुत से सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं बहुत जल्द। हालांकि इस महीने नहीं, मुझे आने वाले टाइम में दिख रहा है, नेक्स्ट वाले महीने में हो सकता है, नेक्स्ट महीने की बिगनिंग में, पर बहुत सारी क्लैरिटी आपको इस रिश्ते को लेकर मिलने वाली है। इस तरीके की एनर्जी इनके आने के बाद कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, पर बहुत सारे सवालों के जवाब भी क्लियर होंगे। बहुत सी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी, जहाँ पे आप समझ जाएंगे कि आखिर डेस्टिनी ने आप लोगों के लिए क्या प्लान किया है। ठीक है, ओवरऑल मैं कहूँ तो यूनियन के चांसेस इस महीने बहुत ज़्यादा हैं और आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी, एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा खुल के जीने वाली पर्सनैलिटी बनेंगे, कहीं ना कहीं फुल ऑफ लाइफ बनते नजर आ रहे हैं। यूनिवर्स मुझे पता है ऑब्स्टेकल क्या होगी इस महीने इनकी लव लाइफ में, इनकी स्पिरिचुअल जर्नी में। सिंह राशि वालों के लिए ऑब्स्टेकल बताएं क्या होंगी। 8 ऑफ कप्स, ओके। आप लोगों को प्रॉब्लम यह है कि रियलिटी चेक मिल चुका है, आप अपने पार्टनर का सारा सत्य जानते हैं और प्रॉब्लम यह है कि इसके बाद इन चीज़ों को लेट गो करना आपके लिए आसान नहीं है। आप जो है लेट गो नहीं कर पा रहे पुरानी बातों को, पुरानी गलतियों को, जिसकी वजह से इस रिश्ते में दोबारा से मौका दे पाना, दोबारा चीज़ें ठीक कर पाना और पुरानी गलतियों को मतलब भूल जाना, ये आसान नहीं हो रहा है आपके लिए। तो ये लेट गो करने की एनर्जी में आ जाओ और थोड़ा सा मूव ऑन करो, अपनी लाइफ में बेटर पोजीशन पे आओ।
पकड़ कर मत बैठो किसी सिचुएशन को। अगर सामने वाले के एफर्ट दिख रहे हैं तो आप उसे एक्सेप्ट करो, अगर नहीं दिख रहे हैं तो आप बस अपनी लाइफ पे अपने आप पे फोकस करो। यूनिवर्स को टाइम दो, यूनिवर्स खुद ही सब चीज़ें बेहतर करेंगे आपके लिए, ठीक है। सो ये थी लियो राशि वालों आप लोगों की रीडिंग पसंद आई आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब बारी है कन्या राशि वालों की। देखेंगे कन्या राशि वालों के लिए उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में फरवरी के महीने में क्या एक्सपेक्टेड है। ट्विन फ्लेम स्टेजेस, टेक अ ब्रेक, मिरर सेल्फ लव, और वाह। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स, कन्या राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स फरवरी के महीने में क्या होंगी। फीलिंग्स और एक्शंस बताएं जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, जो कन्या राशि वाले स्पिरिचुअल जर्नी में उनके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस क्या होंगे फरवरी के महीने में, क्या होंगे। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, टावर, 6 ऑफ कप्स, दी वर्ल्ड। यूनिवर्स मुझे बताएं वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों की फीलिंग्स और एक्शंस उनके पार्टनर को लेकर क्या होंगे फरवरी के महीने में जो स्पिरिचुअल जर्नी में है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो व्यक्ति कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न एनर्जी और काफ़ी स्ट्रांगली लियो और मीन राशि यानी कि पाइसिस राशि के भी दिखाई दे रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इनके साइंस होने के। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर है, उनको लाइफ की कोई क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है उनके माइंडसेट में, कभी इन कभी आउट वाली एनर्जी ज़्यादा बन रही है। इनकी एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको याद बहुत करेंगे इस महीने, बहुत ज़्यादा आपको मिस करेंगे, आपके बारे में बहुत सोच विचार करेंगे, पुराने बिताए गए छोटे छोटे लम्हों को भी बहुत याद करेंगे। लेकिन इनके रिलेशनशिप में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपसे डिस्टेंस बनाना ही प्रेफर करेंगे। इन्हें लगेगा कि इस रिश्ते में और ज़्यादा ध्यान देना या अटेंशन देना या टाइम देना बेवकूफ़ी साबित हो सकती है। ये अपनी फैमिली वालों की बात सुनते हुए, अपने माता पिता की सुनते हुए, उनकी तरफ ज़्यादा फोकस करते हुए, अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर इस रिश्ते में मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को कुछ आगे नज़र नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से भी वो जो है कोई भी इनिशिएटिव या कोई स्टेप लेने से इनकार करेंगे। इनकी एनर्जी में ये ज़रूर है कि यस ये आपको बहुत मिस करेंगे, याद करेंगे, बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल भी होंगे, लेकिन यस ये आपको अप्रोच नहीं करेंगे। ऐसा लग रहा है कि यस ये दिल से बहुत चाहेंगे कि आपके रिश्ते में आप दोनों जो है एक हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए ये प्रयास करना नहीं चाहेंगे, ये किसी तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ेस या एडजस्टमेंट नहीं चाहेंगे। इन्हें लगेगा आप भी बदल गए और ये भी बदल गए, इसलिए अब दोनों का एक हो पाना या दोनों का इस सिचुएशन में वापस एक अच्छी पोजीशन प्राप्त कर पाना, यूनियन प्राप्त करना, लव प्राप्त करना या कमिटमेंट में आना मुश्किल है। इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा रहेगी। और जैसे कि मैंने कहा इमेच्योर एनर्जी है, अभी कुछ सोच रहे हैं, अगले पल कुछ और सोचेंगे। आपके पार्टनर बिल्कुल अवेकन नहीं है, उनके दिमाग में कोई एनलाइटमेंट नहीं है, कोई अवेकनिंग नहीं हुई है, जिसके वजह से भी वो बहुत ज़्यादा इनडिसीजन से गुजर रहे हैं, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि उनको किस तरफ जाना है। यहाँ पर दूसरी तरफ आपकी एनर्जी में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप किसी तरीके के ट्रस्ट इश्यूज़ या हार्ट ब्रेक से गुजरेंगे। आप अपने पार्टनर के एक्शंस और उनकी बदतमीज़ी या उनके बर्ताव से बहुत परेशान होंगे और कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी बनेगी जहाँ पर आप उनसे दूर भागना, उनसे दूर रहना प्रेफर करेंगे। आपकी एनर्जी में ऐसा रहेगा कि आप अपने कल को देखकर ये सोचेंगे कि आपने क्या क्या इस इंसान के साथ फेस किया और कितना कुछ अपनी ज़िंदगी से खोया। आपका अपने पार्टनर को लेकर पैशन, प्यार, अट्रैक्शन आज भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में आप कितना कुछ खो चुके हो, आप इसके बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे। यानी कि इस रिश्ते में आप अपने पार्टनर का सही रंग, असली चेहरा पहचान जाएंगे। रियलिटी चेक ऑब्स्टेकल में दिख रहा है, यानी कि आपको कुछ सत्य पता चल जाएंगे अपने पार्टनर के, जिसके बाद आपको लगेगा कि आखिर इस रिश्ते में मैं कर क्या रहा हूँ या कर क्या रही हूँ और मैं क्यों हूँ इस रिश्ते में। इस इंसान की गलतियाँ देखने के बाद मैं बार बार इसे आखिर मौका क्यों दे रहा हूँ। आपकी एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि आप जो है अपने काम पे, अपने टीम वर्क, अपनी ऑफिशियल लाइफ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अपने अचीवमेंट्स और गोल पे फोकस करेंगे और पैसा कैसे बनाना है उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो मुझे दिख रहा है आप इस रिश्ते से थोड़ा डिस्टेंस बनाना ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि आपको रियलाइज़ हो चुका है कि इस रिश्ते में सक्सेस तो मिल नहीं रही है, इस रिश्ते में सिर्फ दर्द, दुख और तकलीफें हैं। ओवरऑल मैं कहूँ तो आप इस रिश्ते में इस महीने जो ब्यूटीफुल एनर्जी आप मैं देख पा रही हूँ आपकी, वो ये है कि आप इस रिश्ते में अपने पार्टनर की वजह से सेल्फ लव प्रैक्टिस करेंगे, खुद से प्यार करना सीखेंगे, खुद में कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, खुद पे इतना भरोसा, इतना गुमान होगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि किसी व्यक्ति की आपको ज़रूरत है। आप आई, मी, माई सेल्फ और मैं अपने आप के लिए काफ़ी हूँ वाली एनर्जी में रहेंगे, जिसकी वजह से आप बहुत खुश, हैप्पी और अपने आप को अच्छे से संभालते नजर आएंगे। आप एक बहुत बढ़िया ब्रेक भी लेंगे, एक टी कॉफ़ी ब्रेक भी हो सकता है जो आप लेते नजर आएंगे, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करते इस महीने नजर आएंगे। इस महीने आप अपने अंदर झांकेंगे और सोचेंगे कि आखिर इस रिश्ते में आप
कब तक और क्या क्या चीज़ें खोएंगे और कब तक ऐसा होता चलता रहेगा। आप अपने आप को सुधारते हुए अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते नजर आएंगे। यानी कि अब इस रिश्ते से आपको कोई उम्मीदें नहीं रहेगी, आप इस रिश्ते से दूर भागकर खुद पे फोकस करते हुए खुद से प्यार करते नजर आएंगे। आप ट्विन फ्लेम की किसी ऐसी स्टेजेस में है, डेफिनेटली आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है जहाँ पर क्लियरली दिख रहा है मुझे कि आप चाहेंगे कि अब जो भी है, जो भी आपकी ज़िंदगी में है, आपके रिलेशनशिप में हो, उसमें एक्शंस आपके पार्टनर लाएं। आप अब अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करेंगे और आप खुद पे ध्यान देने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। ओवरऑल इस रिलेशनशिप में अगर मैं कहूँ, इस महीने दूरियां हैं, डिस्टेंस है, और इस महीने आपकी खुद से प्रेम करने की ताकत और साहस आपके अंदर देखने को मिलेगी। यहाँ पर ओवरऑल अगर मैं देखूँ ऑब्स्टेकल क्या है, यूनिवर्स मुझे बताया ऑब्स्टेकल क्या है इस रिलेशनशिप में, स्पिरिचुअल जर्नी की ऑब्स्टेकल क्या है। इस रिलेशनशिप की ऑब्स्टेकल है मुझे आई मी माई सेल्फ, यानी कि सेल्फ वर्थ दिखाई दे रही है। ज़रूरत से ज़्यादा आपके पार्टनर जो है आई मी माई सेल्फ है। आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखने की जगह हमेशा उनको सपोर्ट करते हो, हमेशा उनका जो है बैकबोन बन जाते हो, इसलिए हर बार आप गिरते हो मुंह के बल पर। इस बार फाइनली आप अपने आप को चुनेंगे और अपने आप को जो है मजबूत करेंगे और स्ट्रांग करेंगे, जिसकी वजह से स्पिरिचुअल जर्नी में चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ठीक है, ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली एक गैप है, लेकिन आप अपने आप को समझ पाएंगे। इस महीने आप अपने आप के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, आखिर कितनी चीज़ें आपने गलत करी और कैसे सुधारना है, ये सब चीज़ों के बारे में समझ पाएंगे। ठीक है, ओवरऑल ये थी आप लोगों की रीडिंग। वर्गो राशि वालों, रीडिंग पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, सो अब बारी है तुला राशि वालों की। देखेंगे तुला राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है फरवरी के महीने में उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में। fears of coming together, okay, fears of coming, open your heart, trust, self love। ओहो क्या बात है। तुला राशि वालों की पार्टनर की फीलिंग्स, तुला राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस क्या होंगे जो स्पिरिचुअल जर्नी में है तुला राशि वाले, उनके पार्टनर के फीलिंग्स और एक्शंस क्या होंगे फरवरी के महीने में उनके लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओहो नाइट ऑफ कप्स। यूनिवर्स मुझे पता है तुला राशि वालों की फीलिंग्स क्या होंगी उनके पार्टनर को लेकर फरवरी के महीने में, फीलिंग्स और एक्शंस क्या होंगी फरवरी के महीने में स्पिरिचुअल जर्नी में अपनी। डेथ, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स। तुला राशि वालों, यू आर नो मोर द सेम पर्सन। आप बुरी तरह से बदल गए हो, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गए हो। इस महीने आपके अंदर एक भारी परिवर्तन देखने को मिलेगा, जहां पर आप पहले जैसे तो बिल्कुल नहीं, और जो भी बन रहे हो बहुत ब्यूटीफुल बन रहे हो। अट्रैक्शन आपका बहुत बढ़ेगा, मस्ती मजाक वाली एनर्जी में आप आएंगे, खुलकर जीने वाली शक्तिशाली एनर्जी भी आपके अंदर देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपके पार्टनर की सबसे पहले बात करूँ, आपके पार्टनर की तरफ से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपके लिए फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी में आते नजर आएंगे, यानी कि वापस से एक फैसला लेकर आपकी तरफ आते हुए, डिसाइड करते हुए कि यार मुझे ये इंसान मेरी ज़िंदगी में चाहिए, इस इंसान के बिना तो मेरा पत्ता नहीं कटने वाला। प्यार एक्सप्रेस करते हुए, इमोशंस एक्सप्रेस करते हुए, आपकी तरफ अपना दिल खोल कर रखते हुए आपके पार्टनर नजर आएंगे। इस महीने आपको सरप्राइज मिल सकता है अपने पार्टनर से, आपका लव मिल सकता है, इमोशन मिल सकता है, इवन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिल सकता है। हो सकता है कि एकदम से आकर ये आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का प्रस्ताव नहीं दे, पर देर सवेर आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर का इंटेंशन, लव, इमोशंस अब आपके लिए बदल रहे हैं, यानी कि ये व्यक्ति अब दोबारा आपसे प्यार करने के लिए मजबूर हो गए हैं, अपनी गलतियों का एहसास कर चुके हैं और अब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इनके मन में आपके प्रति आकर्षण भी है, प्यार भी है, इमोशनल अटैचमेंट, फिजिकल मेंटल अटैचमेंट नज़र आ रहा है। यानी कि इस महीने आपको अपने पार्टनर की तरफ से मिल सकता है एक बहुत बढ़िया वाला एक्शन। ठीक है, आपको अपनी तरफ से, अपने पार्टनर की तरफ से लव, इमोशंस और एक्सप्रेस ऑफ लव देखने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बेहतर होंगी। ठीक है, ऑब्स्टेकल पे बस क्लियरली दिख रहा है कि अभी तक फैसला 90% से 100% पे नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा सा स्लो जाएं, जल्दबाजी ना करें। ठीक है, ओवरऑल अगर आपकी बात करूँ तो आप तो छा जाएंगे, और गुरु वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है आप में, और ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत पावरफुल हैं, सेल्फ लव भी करेंगे, खुद से बहुत प्यार करेंगे, खूब खूब हंसेंगे, मस्तियाँ करेंगे, लोगों की नाक में दम कर देंगे, लोगों का जीना हराम करेंगे। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है आप मस्ती वाली एनर्जी में ऐसे होंगे जहाँ पर आप आई मी माई सेल्फ है, यानी कि मेरे से बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता वाली एनर्जी आपके अंदर ज़्यादा रहेगी। लेकिन हाँ, आपकी ज़िंदगी में आप ऐसे तो बेहतर हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म्ड हो रहे हैं, वर्कहॉलिक भी हो रहे हैं, काम पे भी बहुत ध्यान देंगे, अपनी लाइफ को बेटर तो कर रहे हैं। लेकिन एक बात है जो आपको परेशान करेगी, जो ऑब्स्टेकल में दिख रहा है, आप खुद को बहुत स्ट्रक फील करेंगे, दोबारा प्यार करने से डरते नजर आ रहे हैं। आपको लगेगा भाई क्या भरोसा ये दोबारा प्यार लेकर आए हैं, इनका क्या भरोसा ये फिर कुछ करना बैठे या फिर मेरा दिल ना तोड़ दे, कहीं मुझे तकलीफ ना दे।
क्लियरली दिख रहा है कि आपको अपना दिल खोल कर इनके सामने रखने में थोड़ी सी घबराहट और बेचैनी महसूस होगी, यानी कि आपको लगेगा कहीं इस रिश्ते में मैं फिर स्टक तो नहीं हो जाऊंगा या स्टक तो नहीं हो जाऊंगी। हालांकि मुझे लग रहा है कि अब इस रिश्ते को मौका देने में कोई हर्ज नहीं है। ये रिश्ता दोबारा एक नई पहल करेगा और एक ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। इस रिश्ते में मजबूती, प्यार और बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट, इवन आगे फ्यूचर देखने को मिल सकता है। इस रिश्ते में जो कन्फ्यूजन है वो सॉर्ट आउट होगी। हाँ, लेकिन डर तो आपको लगेगा, बोलते हैं ना, घबराहट है, थोड़ी सी बेचैनी है इस रिश्ते को लेकर, थोड़ा सा आप डरेंगे ज़रूर। बट ओवरऑल आप यस उनके प्रति सीरियस भी होंगे, डेडिकेटेड भी होंगे, आपका प्यार भी बरसेगा और आपका एक नया रंग देखने को मिलेगा। ओवरऑल आपकी एनर्जी में यूनिवर्स आपको दिखा रहा है कि इस महीने आपका दिल ओपन होगा और फाइनली आप दोबारा प्यार के बंधन में बंधेंगे, ट्रस्ट करेंगे, ज़िंदगी में दोबारा से कुछ चेंजेस आएंगे। पर इस बार इस रिश्ते में जो एक डिफरेंट चीज़ देखने को मिल रही है वो ये होगी कि आप दोनों के बीच में प्यार तो मजबूत होगा, चीज़ें तो बेहतर होंगी, लेकिन इस बार डिफरेंट चीज़ ये होगी कि इस बार आप प्रायोरिटी पे खुद को रखेंगे, उनको नहीं। आप अपनी वैल्यू को समझेंगे और बाद में दूसरे की समझेंगे। ठीक है, ओवरऑल देख लेते हैं ऑब्स्टेकल या एडवाइस क्या है आपके लिए। यूनिवर्स ऑब्स्टेकल या एडवाइस क्या है तुला राशि वालों के लिए। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग साइंस जो मुझे दिखे मैंने सिर्फ वही बताया आपको। यूनिवर्स मुझे बताएं एडवाइस या ऑब्स्टेकल क्या है फरवरी के महीने में। ओके, थोड़ा सा ना आप कंफ्यूज हो रहे हो, कभी जगल कर रहे हो, कभी कुछ सोचते हो, कभी कुछ सोचते हो। एक फैसला ले लो, एक डिसीजन ले लो, उस डिसीजन से बार बार मुकरो मत। ध्यान रखना, जो भी स्टेप लोगे बाद में रिग्रेट नहीं करना कि अरे ये मैंने क्यों कर दिया, वो मैंने क्यों कर दिया। डिसाइड कर लो एक बार क्या चाहिए और उसी रास्ते पे चलो। ठीक है, कंफ्यूज मत रहो। ठीक है, जगल मत करो। कल बोलते ना माइंड सेट में बहुत कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन से थोड़ा बाहर निकलो। डिसाइड कर लो लाइफ में क्या चाहिए और उसी चीज़ में थोड़ा पेशेंस भी रखो। एकदम से इम्पेशेंट मत हो जाओ कि अब भी हो जानी चाहिए चीज़ें। ठीक है, थोड़ा स्लो चलो। ओके, सो ओवरऑल आप लोगों की थी रीडिंग ऐसी। तुला राशि वालों, अगर रीडिंग पसंद आई आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की रीडिंग। एक मिनट में एक ब्रेक ले लेती हूँ। वृश्चिक राशि वालों के लिए यूनिवर्स मुझे बताएं उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में क्या एक्सपेक्टेड है फरवरी के महीने में। उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे। वृश्चिक राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस उनके लिए क्या होंगी फरवरी के महीने में, जो स्पिरिचुअल जर्नी में है। मुझे बताएं उनके लिए क्या एक्सपेक्टेड है। टेम्परेंस, फूल, सन, किंग ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स मुझे बताएं वृश्चिक राशि वालों की फीलिंग्स और एक्शंस क्या होंगे। वृश्चिक राशि वालों की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे जो स्पिरिचुअल जर्नी में है। उनके फीलिंग्स एंड एक्शंस उनके पार्टनर को लेकर क्या होंगे फरवरी के महीने में, क्या होंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक क्यों निकाल रही हूँ, चलो ठीक है जाने दो। यूनिवर्स मुझे पता है स्पिरिचुअल जर्नी में क्या एक्सपेक्टेड है वृश्चिक राशि वालों के लिए फरवरी के महीने में जो स्पिरिचुअल जर्नी में है। abandonment, chemistry, make a choice, open your heart। वृश्चिक राशि वालों, ऐसा दिख रहा है कि जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो व्यक्ति कुंभ राशि के हो सकते हैं, एरीज राशि के हो सकते हैं, यहाँ पर लियो राशि हो सकती है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी ज़्यादा है। और यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सब्र रख रहे हैं, खुद की हीलिंग पे फोकस कर रहे हैं, अपनी अवेकनिंग पे ध्यान दे रहे हैं। यस, इनकी अवेकनिंग हो रही है, ये अपनी लाइफ को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, पॉजिटिव या होपफुल होने का प्रयास कर रहे हैं। इनके जीवन में खुद को बैलेंस करते हुए इस महीने नजर आएंगे और कहीं ना कहीं अपने दिल की, अपने मन की सुनती नजर आएंगे। ट्रैवल करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, जिएंगे खुलकर अपनी ज़िंदगी को। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये व्यक्ति दोबारा अपनी ऊर्जाओं में, पॉजिटिव ऊर्जाओं में, हैप्पीएस्ट एनर्जी में आएंगे। इस एनर्जी में ट्रैवलिंग और घूमना फिरना, एंजॉयमेंट और कॉन्फिडेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पर इस महीने मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की हीलिंग होगी, अवेकनिंग होगी और बहुत ज़्यादा ये एंजॉय करेंगे, हैप्पी रहेंगे, खुलकर अपनी ज़िंदगी को जीते नजर आएंगे। यहाँ पर आपकी एनर्जी में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी अभी मैं पूरी कर रही हूँ। ऑब्स्टेकल बस ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आज भी आपके साथ इस रिश्ते में फायर और एक केमिस्ट्री और एक कंपैटिबिलिटी महसूस होती है, लेकिन अभी भी इस रिश्ते में कुछ कॉम्प्लिकेशन ज़रूर हैं। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। एक्शंस की अगर बात करूँ तो चांसेस है इस महीने आप लोग दोनों के बीच में यूनियन हो जाए। अप्रोच दोनों तरफ से हो सकता है, आपकी तरफ से या उनकी तरफ से, दोनों की तरफ से चांसेस बहुत स्ट्रांग है। ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है कि आप ही करेंगे, ऐसा लग रहा है दोनों म्यूचुअली करने वाले हैं, क्योंकि आपके कार्ड्स में भी यहाँ पर एक्शंस दिख रहा है, लव दिख रहा है, इमोशंस दिख रहे हैं।
यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों की एनर्जी में, तो आपकी एनर्जी में आप बहुत एक्सप्रेसिव होते नजर आएंगे। इस महीने आप अपने पार्टनर के लिए जान हाजिर करेंगे, प्यार निछावर करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे कि आप उनके लिए कैसा सोचते हैं। लेकिन आप दिल से इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में भी रहेंगे। आप दिल से चाहेंगे कि आपके लिए इक्वल गिव एंड टेक रहे। आप अपने फैमिली में भी बहुत फोकस करेंगे, लेकिन आप अपने पार्टनर से इनिशिएट करेंगे कि वो आपको प्यार दे, तो आप भी रिटर्न में उन्हें बहुत प्यार देंगे। यहाँ पर आपकी सोच में बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप जो है डिसाइड कर चुके हैं कि आपको इस रिलेशनशिप में क्या चाहिए। आपके अंदर बहुत ज़्यादा लव है। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो पार्टनर को अपना लव शो करते हुए, बहुत प्यार दिखाते हुए, रोमांस दिखाते हुए नजर आएंगे। बट अगर आप कांटेक्ट में नहीं है तब भी आप अपने पार्टनर के लिए बहुत लव इमोशंस फील करते नजर आएंगे। इमोशनली खुद को बैलेंस भी करेंगे इस महीने। आप अपने इमोशंस पे फोकस करते नजर आएंगे। लेकिन इस महीने जो मैंने आपको कहा कॉम्प्लिकेशन है, वो बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन सिर्फ इतनी है कि आप बहुत कंफ्यूज होंगे इस महीने। अपने रिलेशनशिप में आखिर आप चाहते क्या हैं, कहना क्या चाहते हो वाली एनर्जी ज़रूर देते नजर आ रहे हैं। यानी कि आप समझ ही नहीं पा रहे कि आपको इस रिश्ते में क्या चाहिए। इफ़ यू आर सेइंग कि नहीं दी, हम तो क्लियर है, हमें तो पता है हमें क्या चाहिए, तो यार मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको साइन सिग्नल और सारे हिंट और सारे नखरे बोलते ना, एक तरीके के इशारे दे दे के थकेंगे, पर आप उन इशारों पर रिएक्ट करने की जगह, चीज़ों को क्लियर करने की जगह आप उन इशारों को अनदेखा करेंगे। ऐसी एनर्जी आपकी तरफ से दिख रही है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको भूल भाल कर अपनी ज़िंदगी को बेहतर करेंगे, हील करेंगे, और कहीं ना कहीं ये चाहेंगे कि आप दोनों के बीच में दोस्ती हो जाए, चीज़ें बेहतर हो जाए, जो पुराने गिले शिकवे हैं ख़त्म हो जाए। पर ये उसके लिए आपको हिंट देंगे, या हो सकता है कि अपने स्टेटस स्टोरी पे कुछ ना कुछ आपके लिए लगाएंगे, बट आप उन चीज़ों को देखा अनदेखा करेंगे। आप ऐसे दिखाएंगे जैसे आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप अपने इमोशंस को ज़्यादा इमोशनली बैलेंस कर रहे हैं। यूनियन के हालांकि मुझे यूनियन के चांसेस दिख रहे हैं, पर इस रिश्ते में ज़्यादा से ज़्यादा की कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है। इस रिश्ते में ऑब्स्टेकल ये है कि आप ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, आप ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपको हिंट दे दे थके, वो पैशन ढूंढ रहे हैं आपके लाइफ में, आप दोनों के बीच में लव ढूंढ रहे हैं, बट उन्हें लग रहा है कि आप तो एक्सप्रेस कर ही नहीं रहे हो, आप तो दिल खोलकर बात कर ही नहीं रहे हो। आपके मन में आप ज़्यादा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, आप एक्सप्रेस कर रहे हो, पर आप ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो। इस महीने मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ज़्यादा कम्युनिकेशन, ज़्यादा मैसेजेस, ज़्यादा कॉल, ज़्यादा बातें करनी है आपके साथ, और ये बात आप समझ नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। आपके पार्टनर कुछ भी अनुमान लगा रहे हो, उन्हें लग रहा है शायद आप इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए वो भी थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस लेने का सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो समझ ही नहीं पा रहे कि आप आखिर चाहते क्या हैं, क्योंकि वो जब प्रयास भी कर रहे हो तो आप उस प्रयास में भी ज़्यादा कुछ कम्युनिकेशन दे नहीं रहे हो, मैसेज दे नहीं रहे हो, यानी कि कुछ ट्राई नहीं कर रहे हो, आप अपने एफर्ट नहीं डाल रहे हो, आप सोच रहे हो पूरे एफर्ट्स उनको ही डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर इस रिलेशनशिप में दोबारा केमिस्ट्री डेवलप्ड होगी, दोबारा ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में प्यार, केमिस्ट्री और एक इन्जॉयमेंट डेवलपमेंट होगी। लेकिन आपकी कन्फ्यूजन के चलते इस रिलेशनशिप में बहुत कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम्स होंगी, और यहाँ पर ऑब्वियसली यूनिवर्स कह रहा है ओपन योर हार्ट, भाई मेरे या बहन मेरे, थोड़ा सा खुद को एक्सप्रेस करो। शुरुआती दौर में तो मन में बहुत सारी बातें हैं, कर भी रहे हो, पर ज़्यादा कॉल करो, ज़्यादा मैसेजेस करो। ऐसे मत उम्मीद करो कि सामने वाला खुद ही सारे सब बातें समझ जाएगा। अगर वो इनिशिएट कर रहा है तो थोड़ा पैशन तुम भी दिखाओ, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों के रिलेशनशिप में लव वापस आता नजर आ रहा है। दोनों के बीच में मस्ती मजाक, हंसी मजाक के पल ज़्यादा याद आएंगे, चीज़ें बेहतर होंगी। हालांकि मुझे कमिटमेंट और अभी ऐसा नहीं दिख रहा है कि कुछ बहुत लंबा होगा, लेकिन हाँ मुझे लॉन्ग टर्म कनेक्शन ज़रूर दिख रहा है, लव दिख रहा है, केमिस्ट्री दिख रहा है, ठीक है। कमिटमेंट यानी कि शादी वादी अभी फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा, ओके आपके पार्टनर। लेकिन हाँ अवेकनिंग और एक रीबर्थ की एनर्जी में ज़रूर आएंगे, इनके अंदर की मस्ती वाली एनर्जी ज़रूर जागेगी। यूनिवर्स मुझे बताएं ऑब्स्टेकल या एडवाइस क्या है वृश्चिक राशि वालों के लिए, ऑब्स्टेकल या एडवाइस क्या है इस रिश्ते में, इनकी स्पिरिचुअल जर्नी में क्या एडवाइस है फरवरी के महीने में। 5 ऑफ कप्स। यहाँ पर ऑब्स्टेकल मुझे दिख रहा है कि आप जो है पुरानी बातों को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। पुरानी बातों को मिट्टी में डालो और नई शुरुआत करो। अगर आप पुरानी बातों को भूल नहीं पाओगे, लेट गो नहीं कर पाओगे, तो आप क्यों सोच रहे हो कि रिश्ता बेहतर हो जाएगा। रिश्ता खुद से बेहतर नहीं होगा, आपको भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस बात को। पुरानी चीज़ों को लेट गो करो, जो चीज़ छूट गई, जो हो गया सो हो गया, अब दोबारा से स्टार्ट करना है। रिश्ता चाहिए ना, आप डिसाइड कर लो रिलेशनशिप चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स भी आपको कह रहा है मेक अ चॉइस, तुम डिसाइड करो तुम्हें चाहिए क्या। अगर इस रिश्ते में रहना है ना, तो इस रिश्ते में थोड़ा सा एफर्ट डालो। ये मत सोचो सामने वाला समझ जाएगा या वही एफर्ट डालना रह जाएगा या रह जाएगी, नहीं, वो ट्राई कर रहा है, आपको भी थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा। और पुरानी बातों को मिट्टी डालकर उसे भूलकर एक नई शुरुआत का समय आ चुका है। ओपन योर हार्ट, लव योर सेल्फ एंड लव देम ऑल्सो, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सो 1 मिनट, अब मैं पानी पी लूँ जल्दी से, मेरा गला सूख रहा है। अब बारी है धनु राशि वालों की। देखेंगे धनु राशि वालों के लिए फरवरी के महीने में उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में उनकी क्या होने वाला है, ठीक है। देख लेते हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस क्या होंगे। धनु राशि वालों के लिए मुझे बताएं यूनिवर्स फरवरी के महीने में उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में उनके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस क्या होंगे।
नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग, पेज ऑफ कप्स, हीरोपन, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स मुझे बताएं धनु राशि वालों की फीलिंग्स और एक्शंस क्या होंगे उनके पार्टनर को लेकर स्पिरिचुअल जर्नी में। जो भी हैं, जितने भी धनु राशि वाले स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, उनकी फीलिंग्स और एक्शंस उनके पार्टनर को लेकर क्या होंगी फरवरी के महीने में। हर्मिट, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे बताएं धनु राशि वालों के लिए उनके लव रिलेशनशिप, ये स्पिरिचुअल जर्नी में क्या एक्सपेक्टेड है फरवरी के महीने में ओवरऑल। थर्ड पार्टी सिचुएशन, अबंडनमेंट, केमिस्ट्री, लिव योर पैशन। क्या बात है धनु राशि वालों, सिचुएशन फाइनली धनु राशि वालों के लिए बदल रही है। यस, मुझे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के अंदर की एनर्जीज चेंज हो रही है, एक मेजर शिफ्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी के दिखाई दे रहे हैं। ये कैप्रिकॉर्न एनर्जी के भी बहुत स्ट्रांगली हो सकते हैं। जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं ये व्यक्ति किसी तरीके के एक्शन, फायर और पैशन को आपकी तरफ रिप्रेजेंट करते नजर आ रहे हैं। यस, कहीं ना कहीं मुझे आपके लाइफ में आपके पास वापस लव आता हुआ नजर आ रहा है। आपके पार्टनर की अवेकनिंग और फायर और पैशन, आपके प्रति अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। और येस, देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस आपकी ज़िंदगी में एक और न्यू लव ऑफर भी आएगा, यानी कि आपकी ज़िंदगी में 2 की एंट्री हो रही है। क्या बात है धनु राशि वाले, बम्पर जैकपॉट लॉटरी खुल रही है आपकी। तो क्लियरली आपकी एनर्जी में ऐसे दिखाई दे रहा है जिस व्यक्ति से आप करंटली डील कर रहे हैं वो व्यक्ति आपको मैनिपुलेट करने का प्रयास करेंगे। वो सोचेंगे कि यार किसी तरीके से कन्विंस करना पड़ेगा, पटाना पड़ेगा, कोई मास्टर प्लान या स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी, तब जाके ये इंसान मेरी बात समझेगा। आपके पार्टनर आपको सॉरी बोलने के बारे में भी सोचेंगे, डे ड्रीमिंग भी करेंगे, आपको बहुत मिस करते नजर आएंगे और बहुत ही सडन आपके पास आकर खड़े हो सकते हैं और आप हैरान हो जाएंगे। आप बोलेंगे अरे भाई ये क्या हो गया, ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। साथ ही साथ कोई नया प्रपोजल भी आपके पास आएगा। यहाँ पर नया लव प्रपोजल आपकी ज़िंदगी में क्रिएट होता नजर आ रहा है। अब डिसाइड करो, सोचो कौन चाहिए। दीदी हमें तो पुराना वाला चाहिए। नहीं, जल्दबाजी मत करना, गो स्लो, समझ लो, दोनों जगह एक दूसरे को पहचान लो, फिर डिसाइड करो, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर इमेच्योर एक्शन दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी भी ये इनडिसीजन से गुजर रहे हैं, अभी तक भी इनको ये नहीं पता कि इनको क्या चाहिए। बस ये है कि ये आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, पैशनेट एनर्जी को फील करना चाहते हैं, लव फील करना चाहते हैं, जिसके वजह से ये व्यक्ति वापस आ रहे हैं। यस, इस व्यक्ति की तरफ से आपके दोनों के बीच में रिलेशनशिप में एक यूनियन आता नजर आ रहा है। दोबारा एक दूसरे के बीच में पैशन, केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर आपकी बात कर ले तो आप जो है तन्हाई और सारे उदास दर्द भरे वाले जो गाने हैं वो सारे सुनते हुए नजर आ रहे हैं स्टार्टिंग के महीने में। रोते धोते परेशान होते, हाय मेरी ज़िंदगी में रोशनी कौन भरेगा, मेरी ज़िंदगी में ये उजाला कौन लाएगा वाली एनर्जी में आप ज़्यादा हैं। एक तरीके का मातम, शोक की एनर्जी आपकी तरफ से ज़्यादा देखने को मिल रही है। आप अपनी ज़िंदगी में टॉर्च लेकर बैठे हैं अपने हाथ में और रोशनी यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं। अजीब बात है, टॉर्च ज़रा अपने मुंह पे मारो तो रियलाइज़ होगा लाइट तुम्हारे पास ही है, ठीक है। यहाँ पर आप अपने सत्य को एहसास करेंगे, आपको रियलिटी चेक मिल जाएगा, आपको डिसीजन मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके ज़िंदगी में आप इस रिश्ते में क्या संभव है और क्या असंभव है। इस रिश्ते का रियलिटी यानी कि सत्य आपको समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर इस महीने की शुरुआत में आपको लगेगा कि आपको शायद लव मिलेगा ही नहीं, आप प्यार के लिए बने ही नहीं, लेकिन प्यार कहीं ना कहीं आपका रास्ता खोज ही लेगा। आपको अपनी सेल्फ वर्थ का एहसास होगा, मन की कोई इच्छा पूरी होगी। इच्छा पूरी होते हुए, मन को खुश करते हुए आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को हैप्पीएस्ट जोन में महीने के अंत में फील करते हुए नजर आएंगे। यानी कि महीने की शुरुआत ज़रूर मनूस है, लेकिन बाकी का महीना बहुत बेहतर गुजरेगा। मिड मंथ या आपके एंड मंथ को अगर मैं देखूँ तो बहुत ब्यूटीफुल रहेगा। आप हैप्पी होंगे इनके अप्रोच और इनके बिहेवियर से। साथ ही साथ आपके पास जो प्रपोजल्स आ रहे हैं या जो भी लव इमोशंस आ रहे हैं उसको लेकर आप बहुत एक्साइटेड होंगे। आप फाइनली अपनी वर्ड समझेंगे। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि सडनली आपकी किस्मत जो है एक मैजिक क्रिएट करेगी और चीज़ें आपके लिए चेंज होती नजर आएंगी। और जैसे कि मैंने कहा, एक और न्यू लव प्रपोजल एक्सपेक्टेड है, तो बी रेडी फॉर दैट। जल्दबाजी में उसे मना मत कर देना, ठीक है। यहाँ पर ओवरऑल की एनर्जी अगर मैं कहूँ तो इस महीने की शुरुआत में थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट होगी। येस, आप थर्ड पार्टी से परेशान होंगे, आपको लगेगा ये लाल रंग आखिर कब मुझे छोड़ेगा, यानी कि थर्ड पार्टी कब जान छोड़ेगी। और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी तरफ से भी क्रिएट हो सकती है, ऐसे चांसेस बहुत स्ट्रांग है। लेकिन फाइनली आप अपनी ज़िंदगी के कोई बहुत बड़ी डिसीजन को लेंगे और अपने आप पे फोकस करेंगे और सडनली आपके रिलेशनशिप में सब कुछ स्मूथ होता हुआ, एक केमिस्ट्री बिल्ड होती हुई, दोबारा आप दोनों के बीच में पैशन क्रिएट होता नजर आएगा। यानी कि जहां पर आप हार मान लेंगे वहीं पे रिश्ता दोबारा से शुरू हो जाएगा। इस तरीके की एनर्जी आप लोगों के लिए स्पिरिचुअल जर्नी में बनती नजर आ रही है। ओवरऑल कहूँ कि इस रिश्ते में कुछ बेहतर होने के चांसेस हैं। इस रिश्ते में कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म एनर्जी तो फिलहाल नहीं दिखाई दे रही, लेकिन हाँ एक पैशनेट रिलेशनशिप जरूर इस महीने बनता नजर आएगा।
और इस रिश्ते में दोबारा से मन की इच्छा पूरी होगी और आप ये कहीं ना कहीं फील करेंगे कि फाइनली आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास हो गया, वो रियलाइज़ कर गए कि उनसे जो हुआ है वो गलत है और उन्होंने कितना आपका दिल दुखाया, वो वाली एनर्जी है। हालांकि बच्चों वाली एनर्जी है, आज कुछ बोल रहे हैं कल कुछ और बोल देंगे, इसलिए भरोसा नहीं करना, ठीक है, क्योंकि मैनिपुलेटिव एनर्जी है। यूनिवर्स मुझे बताएं ऑब्स्टेकल या एडवाइस क्या है धनु राशि वालों के लिए इस महीने के लिए, फरवरी के महीने के लिए ऑब्स्टेकल या एडवाइस क्या है उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में। सन की एनर्जी, अपनी सेल्फ वर्थ समझो, अपने आप को किसी से कम मत समझो। मैंने क्या कहा था, हाथ में तुम्हारे ही टॉर्च है, लेकिन टॉर्च दिखने की जगह, हाथ में टॉर्च है वो देखने की जगह यहाँ वहाँ देख रहे हो और सोच रहे हो कौन मेरी ज़िंदगी में रोशनी भर दे, कौन मेरी ज़िंदगी में आएगा जो मुझे रोशनी दिखाएगा। अरे रोशनी तुम्हारे हाथ में ही है, तुम टॉर्च लेकर खड़े हो, लेकिन यहाँ पर देखो हरमिट की एनर्जी, लैम्प हाथ में ही है पर ऊपर देखने का आप जो है ऊपर देखने का तकल्लुफ़ ही नहीं कर रहे, देखना ही नहीं चाहते, एफर्ट ही नहीं है, गर्दन को ऊपर करना ही नहीं है। नहीं भाई मेरी ज़िंदगी में तो रोशनी नहीं है, पर हाथ में लैम्प है ना भाई, रोशनी तो वही है। ये समझना होगा कि आपकी ज़िंदगी की खुशियाँ, आपके अंदर का लैम्प, आपके अंदर की ब्राइटनेस, आपकी अंदर की हैप्पीनेस आप ही के अंदर छुपी हुई है, वो कोई और नहीं देने वाला, ठीक है, वो किसी और के हाथ में नहीं है। जो व्यक्ति आ रहा है वो आपकी खुशी का जिम्मेदारी नहीं रखता, ये जिम्मेदारी आपकी है, आप हर स्थिति में खुश रहते कैसे, ठीक है, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानो, ठीक है। सो ओवरऑल ये थी धनु राशि वालों आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। सो अब बारी है कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि वाले। हाय हाय मैंने क्या कर दिया, एक सेकेंड, हाँ होता है यूनिवर्स मुझे बताएं मकर राशि वालों के लिए, जो मकर राशि वाले स्पिरिचुअल जर्नी में है उनके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस फरवरी के महीने में उनके लिए क्या होंगी। एट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स मुझे बताएं कैप्रिकॉन राशि वालों के फीलिंग्स, कैप्रिकॉन राशि वालों की फीलिंग्स स्पिरिचुअल जर्नी में उनके पार्टनर के लिए फीलिंग्स और एक्शंस क्या होंगे फरवरी के महीने में। फोर ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, क्या बात है। यूनिवर्स मुझे बताएं स्पिरिचुअल जर्नी में कैप्रिकॉन राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है फरवरी के महीने में। लाइफ लेसन्स, हीलिंग, यू आर वर्दी ऑफ लव, मेक अ चॉइस एंड लास्टली कार्मिक पार्टनर। ओके, जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो व्यक्ति कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और एरीज, लियो, सजिटेरियस साइन के हो सकते हैं, ठीक है। इस व्यक्ति की तरफ से ऐसे दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपसे दूर जाने का प्रयास करेंगे इस महीने, डिसाइड कर लेंगे कि अब आपकी शक्ल नहीं देखनी, आपको याद नहीं करना, अब आपको भूलने का प्रयास किया जाएगा। ये अपनी जिम्मेदारी, अपने घर, अपने परिवार पे ज़्यादा फोकस करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे ध्यान देंगे, अपनी लाइफ पे फोकस करेंगे, अपने अपने फाइनेंसेस, अपने वेल्थ, अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि एंड ऑफ द मंथ सडनली आपको अप्रोच कर सकते हैं या आपको अपनी मन की फीलिंग्स दिखा सकते हैं। एक्सप्रेसिव एनर्जी है कि अगर आप कांटेक्ट में हैं सिर्फ तभी एक्सप्रेस करेंगे, वरना ये अप्रोच नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि ये रुक गए हैं, थम गए हैं और ये सोच रहे हैं कि जो पास्ट में हुआ कहीं वही घटना वापस घटित ना हो जाए। यानी कि अगर इन्होंने आपको प्यार दिखाया तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो है इनको गाली करें या आप इनको उल्टा सीधा सुनाएं या आप जो है कोई पुरानी बात के चलते इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, जिसकी वजह से इन्हें डर लगता हुआ पुरानी बातों को सोचते हुए और घबराते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि पैर तो उठाए हैं चलने के लिए, लेकिन आपकी तरफ कदम लाने में थरथरा रहे हैं। ओवरऑल अगर कांटेक्ट में हो तो एक्सप्रेस बहुत करेंगे, क्योंकि लव एक्सप्रेस की एनर्जी है। बहुत सारी बातें हैं जो आपसे खुलकर बताना चाहते हैं, बहुत सी चीज़ें बताना चाहते हैं आपको। यहाँ पर आपकी एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो आपकी सेल्फ ग्रोथ, आपके अंदर का सेल्फ लव और आपके अंदर की इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आपका नेम फेम सक्सेस होगा इस महीने, आपको जो है रुतबा, नाम, फेम और आपके अंदर कुछ परिवर्तन और बदलाव आप देखेंगे। चीज़ें आपके लिए बदलती नजर आएंगी, कुछ बहुत बड़े फैसले भी आप लेंगे, अपने लिए बहुत बड़े डिसीजंस भी लेंगे। आपकी लाइफ में आपकी वाह और जय जयकार होगी, नेम फेम सक्सेस आती दिखाई दे रही है। हालांकि ऐसा दिख रहा है कि आप जो है अपनी ज़िंदगी में अपने वर्क प्लेस पे तो बहुत तरक्की कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में पैशन, फायर और एनर्जी और एक एंथुजियाज्म को फील कर रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम जो मुझे दिख रही है वो ये है कि आप केयरिंग एनर्जी में नहीं हैं, आप लव इमोशन से दूर भाग रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में जो है काम और आपके गोल्स महत्व रखने वाले हैं इस महीने।
इस महीने आप जो है फैसले तो ले रहे हैं, लेकिन इसमें प्यार नहीं है, मदरली या केयरिंग एनर्जी नहीं है, ना ही आप किसी को वैल्यू या एडोर कर रहे हो। आपकी सेल्फ वर्थ तो बढ़ रही है, आपकी ब्यूटी तो बढ़ रही है, आपके अंदर का ऑरा तो बहुत ब्यूटीफुल हो रहा है, लेकिन लव से या मदरली एनर्जी से, यानी कि एक नर्सिंग एनर्जी, एक ब्यूटीफुल एनर्जी, ये जो एक होता है ना कि लोगों के लिए दयालु स्वभाव, ये सब आपके अंदर बदलता और चेंज होता नज़र आ रहा है। यानी कि आप थोड़े से अहंकार में इस महीने आ सकते हो। इस महीने की एनर्जी में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो, आप उन्हें समझने का प्रयास नहीं कर पाएंगे, आप उन्हें लेकर थोड़े से इनडिसीजन से गुजरते नजर आएंगे। ठीक है, समझ नहीं पाएंगे कि क्या करना है, और आपके पार्टनर भी आपको अप्रोच करने से डरेंगे। उन्हें लगेगा कि अगर उन्होंने दोबारा कोशिश की तो आप उनकी बेइज्जती भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ओवरऑल एनर्जी में देखूँ तो आप अपने लाइफ से बहुत कुछ सीख चुके हैं। आपकी ज़िंदगी में आपने बार बार ठोकरें खाई, तकलीफें सही, आप उस चीज़ को याद रखेंगे और खुद को हील करते हुए इस महीने नजर आएंगे। इस महीने प्यार से कोसों दूर भागेंगे। जो भी व्यक्ति आपसे प्यार दे रहा है, आप उससे 4 कदम नहीं 100 कदम 400 कदम दूर भागेंगे। मैंने क्या कहा, एक ऑब्स्टेकल है कि ये ऑब्स्टेकल दिख रही है कि आपके अंदर दयालु स्वभाव, ममता से भरा स्वभाव, प्यार वाला स्वभाव खत्म हो गया। आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा स्वभाव बच गया जिसमें नेम फेम है, वेल्थ है, पैसा बनाना है, लाइफ बनानी है, बट खुद अंदर से खुश हो कि नहीं, प्यार है कि नहीं, वो आपके लिए महत्व नहीं रखेगा। इस महीने थोड़े से अहंकार में भी रहेंगे। इस महीने आपको डिसाइड करने की ज़रूरत है कि क्या आपके लिए रिश्ता मायने रखता है। अगर ये रिश्ता मायने रखता है तो इस रिश्ते के लिए थोड़ा सा मदरली एनर्जी, लविंग एनर्जी, या इस रिश्ते में थोड़ा सा दयालु स्वभाव दिखाने की ज़रूरत है। हो सकता है पास्ट में आपके पार्टनर ने आपको अप्रोच किया पर आपने उन्हें एटीट्यूड दिखाया, इसके वजह से वो आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। या हो सकता है आपकी पास्ट में आपने इतना गुस्सा दिखाया जिसके वजह से ये व्यक्ति अब डर रहे हैं आपको अप्रोच करने से, जबकि उनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार। यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी दिख रही है कि आप किसी तरीके के कार्मिक पैटर्न या कार्मिक पार्टनर का सामना कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप में आप एक कार्मिक एनर्जी को फील कर रहे हैं और कुछ बहुत ही ऐसे फैसले ले रहे हैं जो आपके लिए सही नहीं हैं। यस, आपकी ज़िंदगी में आप कुछ ऐसे फैसले ले रहे हैं जो आपके लिए राइट नहीं हैं। इससे आपके दोनों के बीच में कार्मिक पैटर्न ये जो है क्रिएट हो रहा है, जिससे आज आपको डेफिनेटली बहुत हैप्पी और अच्छी वाली एनर्जी आ रही है, पर कल आपको दुख हो सकता है। ठीक है, इसलिए सोच समझ कर डिसीजन ले, प्यार को महत्व दे, प्यार को अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर मत फेंकें। ठीक है, ओवरऑल ऑब्स्टेकल मुझे दिख रहा है कि इस महीने आपका अहंकार ही आपके लिए ऑब्स्टेकल बनेगा। अब हर कोई नहीं मानेगा इस बात को, आई नो दैट। ऑब्स्टेकल बताए स्पिरिचुअल जर्नी में कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए क्या है। सबोटाज, आप जो है इस इंसान को, इस रिश्ते को ही ख़त्म कर देंगे। ना रहेगा रिश्ता, ना रहेगा प्यार। आई डोंट नो ये रीडिंग में क्या कर रहे हो आप लोग। तो इस रिश्ते में आप उनको सबोटाज करेंगे, आप खुद को ही राइट समझेंगे और सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनने तक से इनकार करेंगे। ऐसी एनर्जी आपकी बन रही है। ठीक है, सो ये है आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, यहाँ पर अब देख लेते हैं एक्यूरस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है स्पिरिचुअल जर्नी में फरवरी के महीने में। स्टेबिलिटी, किड्स, न्यू बिगनिंग, अट्रैक्शन। ओहो ओहो हो, यूनिवर्स मुझे बताएं कुंभ राशि वालों के लिए उनके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस क्या होंगे जो स्पिरिचुअल जर्नी में है। जो कुंभ राशि वाले स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, उनके पार्टनर के फीलिंग्स एंड एक्शंस फरवरी के महीने में उनके लिए क्या होंगे। हीरोपंथ, सन, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टावर। आई मैंने एक कार्ड एक्स्ट्रा क्यों निकाला, चलो कोई नहीं। यूनिवर्स मुझे बताएं कुंभ राशि वालों की फीलिंग्स और एक्शंस क्या होंगे अपने पार्टनर के लिए फरवरी के महीने में। फरवरी के महीने में जो स्पिरिचुअल जर्नी में है कुंभ राशि वाले, उनके लिए मुझे बताएं वो अपने पार्टनर के लिए क्या फील करेंगे, क्या एक्शन लेंगे फरवरी के महीने में। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, स्ट्रेंथ। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो वो व्यक्ति स्कॉर्पियो, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर जेमिनी एनर्जी भी दिखाई दे रही है, तो ये राशियों के हो सकते हैं। एक सेकेंड ना। जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो कोई मैरिड पर्सन हो सकते हैं या आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं। क्लियरली दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा दिमाग वाले हैं, नॉलेजेबल हैं, बहुत ज्ञानी हैं, नॉलेज बहुत ज़्यादा है। ये इंसान आपको मैनिपुलेट करने के बारे में या कैसे आपको अपनी ज़िंदगी में हासिल कर लेंगे इसके बारे में इस महीने सोचते नज़र आ रहे हैं।
इस महीने ही अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे, हैप्पी रहते हुए, खुश रहते हुए, ट्रैवल करते हुए, अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीते हुए भी नजर आएंगे। बट साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं ऐसी इच्छा रखेंगे कि वापस आप दोनों के बीच में पैचअप हो जाए। इस महीने इनके अंदर ऐसी इच्छा रहेगी जहाँ पर ये चाहेंगे कि अब इस रिश्ते के लिए ये एफर्ट डालें और आप इन्हें माफ़ करके चीज़ों को ठीक करें। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये व्यक्ति आपसे माफ़ी मांगेंगे, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इच्छा बहुत रहेगी कि इस रिलेशनशिप में आप दोनों दोबारा एक हो जाए। आपके पार्टनर आपके और इनके बीच में एक बहुत ही भयंकर लेवल की दूरियों को महसूस करेंगे। उन्हें लगेगा सब कुछ कितना अलग हो गया है, सब कुछ कितने डिस्टेंस हो गया है, इतनी दूरियां बढ़ गई है कि चीज़ें ठीक कर पाना मुश्किल है। इस महीने आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हुए, आपको याद करते हुए, आपके साथ बिताए हुए पुराने लम्हों को याद करते हुए नजर आएंगे। इस महीने आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद करेंगे, ख्याली पुलाव बनाएंगे, बार बार दिन में रात में आपके बारे में सोचते नजर आ रहे हैं, सपनों में भी आपको याद करेंगे। कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच विचार रहेगा, मैनिपुलेशन रहेगी, ऐसी इच्छा भी रहेगी कि ऐसा क्या करूं जिससे ये व्यक्ति दोबारा मेरे जीवन में आ जाए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा, इसलिए ये अपने आप को काम में झोंक देंगे, काम में बिजी कर देंगे। अब आपकी अगर मैं बात करूं तो वहीं आप जो है सब्र रखते हुए नजर आएंगे, सही समय का इंतजार करेंगे जब ये चीज़ें ठीक हो जाए। आप लक बदलने का या समय के परिवर्तन होने का वेट कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं या तो आपकी लाइफ में चीज़ें बेहतर हो जाएं या ये व्यक्ति सुधर जाए, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर ओवरऑल एनर्जी में देखूँ तो आपकी एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हैं। इस महीने आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपको इस रिश्ते में रहना है या आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ना है। आप अपनी फैमिली लाइफ पे भी बहुत फोकस कर रहे हैं, बट ऑन दी अदर हैंड आप इनको लेकर इनडिसीजन से गुजरेंगे। आप खुद को इस रिश्ते में स्टक फील करेंगे, चाहेंगे ज़रूर कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए और कोई नया रिश्ता या कोई नया प्रपोजल आपको मिल जाए या कोई न्यू लव पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ जाए, लेकिन क्लियरली मुझे दिख रहा है कि कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में अगर आ भी रहा है तो भी आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, यानी कि आप अपने आप को बहुत स्टक एनर्जी में फील करेंगे इस महीने। समय के बदलने का, परिवर्तन आने का आप वेट करेंगे, आपके पार्टनर एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन से गुजरें, इस तरीके का इंतज़ार आपको रहेगा। इस महीने आप दोनों भले एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं हो, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के प्रति बहुत आकर्षण का एहसास करेंगे, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होगा, दोनों एक दूसरे के साथ बिताए हुए लम्हों को याद करेंगे। हालांकि आपके पार्टनर आपको ज़्यादा मिस करेंगे। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में बाधा जो हो रही है या दिक्कत आ रही है वो बच्चों वाली एनर्जी की है, यानी कि आप लोग दोबारा पहले जैसे नहीं हो पा रहे हो, जैसे आप पहले थे, चीज़ों को लेट गो करते थे, और वैसे ही आपके पार्टनर है, चीज़ों को लेट गो, यानी कि जो बच्चों वाली एनर्जी होती है ना, हम कट्टी बट्टी कर लेते हैं, जल्दी बातों को भूल जाते हैं और वापस से शुरुआत करते हैं, तो वो एनर्जी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर तो हील हो रहे हैं पर आप लेट गो करने को तैयार नहीं हैं। ओवरऑल इस रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टेबिलिटी आने के चांसेस हैं। आपके पार्टनर आपको लेकर गंभीरता से सोचते नजर आ रहे हैं, सीरियस होते नजर आ रहे हैं, ये चाहते हैं बहुत दिल से कि आप दोनों के बीच में न्यू बिगनिंग हो जाए, आकर्षण भी बहुत महसूस होगा, बट आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी में बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में रहेंगे जहाँ पर आप वेट करेंगे कि ये खुद होकर चीज़ें ठीक कर ले। ठीक है, ओवरऑल यूनियन के चांसेस ऐसा नहीं दिख रहा है कि हो पाएंगे इस महीने, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे के लिए आहें भरेंगे लेकिन इनिशिएट कोई नहीं करेगा। ठीक है, ऑब्स्टेकल मैं देख लेती हूँ इस महीने क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। कुंभ राशि वालों के लिए ऑब्स्टेकल, जो स्पिरिचुअल जर्नी में है कुंभ राशि वाले, उन लोगों के लिए फरवरी महीने का ऑब्स्टेकल क्या है। एक फैसला, एक निर्णय करना बड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए। इस रिश्ते में रहना है तो भाई टीम वर्क चाहिए। ऐसा नहीं सोच सकते कि एक ही बंदा या एक ही बंदे सारे काम करेंगे और दूसरा जो है वो बैठ के मावा खाएगा। ये बात समझनी होगी कि रिश्ते में दो लोगों की ज़रूरत होती है। ये कुछ ताली समान है, ताली बजती है दोनों हाथों से, एक हाथ से बजाना नामुमकिन है। यहाँ पर फैसला कर पाना आपके लिए डिफिकल्ट है, आप फैसला नहीं कर पा रहे हो, इसलिए रिलेशनशिप में आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में कुछ हो ही नहीं पा रहा है, आगे आप बढ़ ही नहीं रहे हो, कुछ जर्नी में कोई एक्टिविटी या कोई भी स्टेप्स हो ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे तो नहीं चलेगा भाई, थोड़ा सा बदलाव, परिवर्तन आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा और एक फैसला करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो ये थी ओवरऑल आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार दो। ठीक है, अब बारी है हमारी आखिरी राशि स्पाइसेस, मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए देखते हैं क्या एक्सपेक्टेड है उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में फरवरी के महीने में।
गेट टू नो ईच अदर, रिलीज योर पास्ट, बैलेंसिंग एनर्जी एंड लुक बियॉन्ड इल्यूजन। यूनिवर्स मुझे बताएं कि इनके पार्टनर की, पाइसेस राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे फरवरी के महीने में उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में। मैंने कार्ड्स उल्टे पकड़े, वापस से करते हैं शफल। इनके पार्टनर की, पाइसेस राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस क्या होंगे फरवरी के महीने में इनकी स्पिरिचुअल जर्नी में। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, लवर्स, ओहो 2 ऑफ कप्स। यूनिवर्स मुझे बताएं मीन राशि वालों की फीलिंग्स और एक्शंस क्या होंगी इनकी स्पिरिचुअल जर्नी में फरवरी के महीने में। टावर, 2 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, 7 ऑफ वॉन्ड्स। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो ये व्यक्ति एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वर्गो एनर्जी, लिब्रा एनर्जी के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड। और आपकी पार्टनर की एनर्जी में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको लेकर अभी भी बहुत एक्साइटेड और पैशनेट है। अभी भी ये व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कनेक्शन, एक बहुत ज़्यादा बॉन्ड महसूस करते हैं। इनके मन में आज भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है। इट इज़ जस्ट कि मेकिंग अ चॉइस इज़ डिफ़िकल्ट। आपके पार्टनर जो है डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उनको आखिर लाइफ में क्या चाहिए। क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर के पास कोई और भी ऑप्शन है। ये किसी नए व्यक्ति की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जिनके साथ ये फिजिकल भी होते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। दीदी आप तो कह रहे हो कि ये व्यक्ति मेरे लिए पैशनेट है, ये कैसा पैशन है? देखो मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वैसा कुछ हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं क्लियरली अपनी ज़िंदगी को एक नई शुरुआत दे रहे हैं और ये किसी नए व्यक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि एक न्यू लव अफेयर, एक नए कनेक्शन में आपके पार्टनर इस महीने जाएंगे। स्पिरिचुअल जर्नी क्यों ना हो, आप दोनों के बीच में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन बन रही है, यानी कि कोई व्यक्ति भले आप लोग दोनों के बीच में मौजूद हो, लेकिन यहाँ पर एक नए व्यक्ति और एक न्यू व्यक्ति की एनर्जी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। तो वेरी स्ट्रांग चांसेस कि इस महीने आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कोई नया व्यक्ति आए जिसके साथ ये फिजिकल इंटीमेसी को फील करेंगे, क्योंकि मूव ऑन की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली बन रही है। ऑब्स्टेकल ये है कि आपके पार्टनर आपके लिए फीलिंग्स तो बहुत फील कर रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की एनर्जी में आप दोनों एक जैसा नहीं सोचते। यानी कि हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा फन लविंग टाइप पर्सनालिटी है, उन्हें लगता है कि उन्हें मज़े करने, एंजॉय करने, और आपकी सोच ऐसी है कि इस रिश्ते में कमिटमेंट नहीं, स्टेबिलिटी नहीं, तो इस रिश्ते में रहने का कोई पॉइंट नहीं है, जो कि सही सोच है। बट आपके पार्टनर थोड़े से प्लेयर टाइप के पार्टनर है। ऐसा लग रहा है कि वो जो हैं काफ़ी अलग सोच के मालिक हैं, वो बहुत मॉडर्न और बहुत ही ज़्यादा हाई फाई टाइप की पर्सनालिटी हैं। इनकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि ये जो है अपने कनेक्शन को समझ नहीं पा रहे हैं, आप दोनों के बीच का जो बॉन्ड है उसे नहीं समझ पा रहे, और ये आपसे मूव ऑन करते हुए, आपसे दूर भागते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अट्रैक्शन है, लव है, बट येस इनके पास अब बेटर चॉइस है, तो डेफिनेटली ये उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वहीं आपकी बात करूँ, आपके रिश्ते में आप बहुत दूरियों को एहसास करेंगे। आपको डेफिनेटली फील होगा इस महीने की कोई व्यक्ति एंटर कर गया है। अब ये भी हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी आपने एंटर करी है अपनी लाइफ में, हो सकता है ये तीसरा व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आ गया है, आप किसी की तरफ कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप जो है अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा भयंकर इन डिसीजन से गुजरेंगे, डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि चाहिए क्या। एक पल आपको लगेगा कि इस इंसान से दूर रहा जाए, इस इंसान की शक्ल ना देखी जाए, इससे जितना हो सके डिस्टेंस लिया जाए। दूसरे पल आपको लगेगा कि आप इसके बिना नहीं रह सकते। आप जो है किसी थर्ड पर्सन के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हुए और उसको लेकर परेशान होते हुए नजर आएंगे। अपने पार्टनर की गलतियों को, उनके एडिक्शंस को, उनकी हर बार की जो दुख देने की आदत है, उन चीज़ों को सोच सोच के परेशान होते नजर आ रहे हैं। इस महीने आप बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग भी कर सकते हैं या बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ों में भी पड़ सकते हैं। ऐसे चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं। अपने आप को संभालने की जगह, अपने लिए काम करने की जगह, अपने आप पे फोकस करने की जगह, सेल्फ लव प्रैक्टिस करने की जगह या हीलिंग प्रैक्टिस करने की जगह आपका पूरा फोकस रहेगा कि इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और ये कितनी गलतियां और करेंगे, जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं। ऑब्स्टेकल में दिख रहा है कि कुछ एक्शंस जो आपको लेने चाहिए अपने लिए, जो अपनी वर्ड समझनी चाहिए, वो आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप इस व्यक्ति को ही अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं, जिसके वजह से इस रिश्ते में आप बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर और आपके बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि बात नहीं हो सकती, ऑन एंड ऑफ का सिचुएशन भी बन रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी है डेफिनेटली आपके पार्टनर, और आप दोनों के बीच में दूरियां ज़्यादा बनेगी। किसी की दखल की वजह से ये रिश्ता इस महीने खराब और बुरी स्थिति से गुजरता नजर आएगा। यहाँ पर ओवरऑल कहूँ कि स्पिरिचुअल जर्नी में क्या एक्सपेक्टेड है, इस रिश्ते में एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है, और ये जानने की ज़रूरत है कि आखिर इस रिश्ते में दोनों क्या चाहते हैं।
अगर आप दोनों की सोच नहीं मिलती तो इस रिश्ते में टाइम वेस्ट करना आपके लिए बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? रिलीज योर पास्ट की एनर्जी आप लोगों के लिए कार्ड में प्रेडिक्ट हुई है। जो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि यूनिवर्स भी आपसे कह रहा है कि दूर हो जाओ अपने पार्टनर से, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत अलग सोच का मालिक या बहुत अलग सोच की मालिक है। आपको समझना पड़ेगा कि वो व्यक्ति आप जैसा नहीं सोच रहे और इससे वजह से आप बहुत पेन से गुजर सकते हैं। आप जब तक अपनी वैल्यू नहीं समझेंगे, ये व्यक्ति आपकी कदर नहीं समझेंगे। बैलेंसिंग एनर्जी, एक दूसरे को बैलेंस करने की, एक दूसरे को जो है, अगर आप देखो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत बड़े प्रॉब्लम से गुजर रहे हो। उसका दिक्कत ये है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब या तो नहीं समझ पा रहे हो या स्पिरिचुअल जर्नी का प्रोसेस ही नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि आप सारी उल्टी चीज़ें ही करते नजर आ रहे हो इस महीने। जो चीज़ें आपको सीधे तरीके से करनी चाहिए, स्पिरिचुअल जर्नी के पाथ चलने चाहिए, जो स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, वो स्टेप्स के बिल्कुल आप विपरीत चलते नजर आ रहे हो, जिसकी वजह से आप परेशान भी खुद ही हो रहे हो। लुक बियॉन्ड इल्यूजन, देखो यार भ्रमित दुनिया में रह के तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है इस रिश्ते में। जो आप भ्रमित दुनिया में चले गए हो ना कि वो आएगा, प्यार देगा, संसार देगा, कमिटमेंट देगा, इससे तो बात नहीं बनेगी। पहले ये बात समझनी होगी कि सुधरना आपको है। पहले खुद को ट्रांसफॉर्म करो, अपनी वैल्यू समझो, अपनी कदर समझो। जो आपको हल्के में ले उसे बताओ कि आप वैसी चीज़ नहीं हो, ठीक है? आप हल्के में लेने वाली चीज़ नहीं हो। पर वो करने की जगह आप इनके लिए जो है रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और उनकी जगह इनके लिए उल्टी सीधी चीज़ें कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है, ठीक है? आपको अपनी इल्यूजन और भ्रमित दुनिया से बाहर निकलना है और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी का प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करने की ज़रूरत है। आप डेफिनेटली रॉन्ग स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, इसलिए आप परेशान हो रहे हैं, ठीक है? यूनिवर्स ऑब्स्टेकल या एडवाइस मीन राशि वालों के लिए इस महीने क्या है? उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में ऑब्स्टेकल या एडवाइस क्या है इस महीने की, फरवरी के महीने की क्या है? देखो मैंने क्लियरली कहा था आपकी ज़िंदगी में डायरेक्शन ही उल्टा है। आप जो है, आपका इंटेंशन बिगड़ रहा है, आपके अंदर की जेलसी, परेशानियां, दुख, उल्टी सीधी आदतें, खाने पीने की आदतें सब बढ़ रही हैं। स्पिरिचुअल जर्नी का पाथ जो फॉलो करना है उसके प्रोसेस से आप तो कोसों दूर है, ऐसा लग रहा है। स्पिरिचुअल जर्नी की थोड़ी रिसर्च कर लो, स्टडी कर लो, कैसे करना है, क्या करना है और क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, तभी ही आप एक अच्छा आउटकम रिसीव कर पाएंगे। और स्पिरिचुअल जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ही ये है कि आपको चेज़ नहीं करना है, आपको अट्रैक्ट करना है। आप अट्रैक्ट करने की जगह आप चेज़ कर रहे हो, उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, वो किससे बात कर रहे हैं, जलस हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, धो रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा यार इस रिलेशनशिप में। यूनियन चाहिए तो अपने प्रोसेस पे काम करो, ठीक है? तो ये थी ओवरऑल आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार दो। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है? अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।